चाहिए। जब भी आप किसी ट्रेड में चलते हैं तो उस ट्रेड में चलने से पहले आपके दिमाग में कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं कि मैं इस ट्रेड को कैसे ले सकता हूं, और इसी के बिहाफ पे पूरा सुपर ट्रेडर बेस्ड है। और उसका नाम है मार्किंग। कैसे आप मार्क करते हैं किसी भी ट्रेड को। मार्किंग जितना एक्यूरेट होगा, ट्रेडिंग का रिजल्ट उतना एक्यूरेट होगा। मार्किंग तो मार्किंग हम लोग मार्किंग का मतलब है कि मार्किंग करके किसी भी ट्रेड में हम लेते हैं एंट्री। आज इसके बारे में डेप्थ नहीं है, इसका इसका अगले क्लास में डेप्थ है। तो सबसे पहले एंट्री टाइप वन, एंट्री टाइप वन, एंट्री टाइप टू और एंट्री टाइप थ्री। एंट्री टाइप वन, एंट्री टाइप टू, एंट्री टाइप थ्री। एंट्री टाइप वन को बोलते हैं सेट एंड फॉरगेट एंट्री। एंट्री टाइप टू को बोलते हैं जोन एंट्री। और एंट्री टाइप थ्री को बोलते हैं कंफर्मेशन एंट्री। और ये सब कुछ ये आपको बताएगा कि कैसा जोन आप मार्क कर रहे हैं। आपको सिस्टम के सामने बैठकर ट्रेड लेना है, और अगर ये जोन आप मार्क कर रहे हैं तो आप ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। ये सब आपको एंट्री टाइप बताएगा, लेकिन आज ये टॉपिक कवर नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है स्कोर करना। ट्रेड को, किसी भी ट्रेड को स्कोर कीजिए आउट ऑफ 10। किसी भी ट्रेड को स्कोर करना है कि हाँ, अगर मैंने ये ट्रेड मार्क किया तो इस ट्रेड के मार्किंग में 10 में से कितने नंबर है। और अगर जब तक, और इसका सारा कनेक्शन अगले क्लास से, मीन्स अगले क्लास से कनेक्शन होगा। तो किसी भी ट्रेड में जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो सबसे पहला आपको ट्रेड में पहला चीज क्या देखना होता है। पहला चीज देखना होता है कि जोन की क्लियरिटी कितनी है। पहला ट्रेड स्कोर, स्कोर द ट्रेड। 10 में से कितने पॉइंट आपके ट्रेड को मिल रहे हैं, उसको उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड स्कोरिंग। तो किसी भी काम को कीजिए 1 2 3। सबसे पहला सबसे पहला जब भी किसी भी ट्रेड को आप ट्रेड ट्रेड में प्लान करते हैं तो सबसे पहला ट्रेड का स्कोरिंग ये होता है, क्या ट्रेड में 1 2 का 4 है। पहला स्कोरिंग अगर है तो 1 मार्क्स देंगे, और अगर नहीं है तो 0 मार्क्स देंगे। दूसरा, जब भी हम किसी ट्रेड को मार करते हैं तो देखते हैं TR वर्सेस ATR। बॉडी ऑबिक वैलिडेशन में नहीं आता, वो पहला विजुअल अप्रोच है। अगर है तो 1 मार्क्स देंगे, नहीं तो ये 3 कॉमन है और वाइट एरिया। लेकिन ये जोन वैलिडेशन और स्कोरिंग दोनों अलग अलग है, इसको मैच मत कीजिएगा। 1 2 का 4, TR ATR और वाइट एरिया ये कॉमन है सब जगह। इसके बिना हम आगे नहीं चलते, क्योंकि हमने अपने ट्रेडिंग में खास यही डाला। लेकिन अगला जो आपको देखना है इसके बाद, वो इंपॉर्टेंट है कि ये जोन टेस्टेड है या फ्रेश है। ये जोन, पॉइंट नंबर 4, ये जोन टेस्टेड है, टेस्टेड है या फ्रेश है। टेस्टेड वर्सेस फ्रेश की जर्नी में हमेशा आपके पास कंफ्यूजन है कि टेस्टेड कौन सा जोन हो सकता है, फ्रेश कौन सा जोन हो सकता है, टेस्टेड है या नहीं है। टेस्टेड वर्सेस फ्रेश की जर्नी में बहुत कंफ्यूजन है। तो टेस्टेड वर्सेस फ्रेश की जर्नी को समझाता हूं। ये अगर आप सुपर ट्रेडर में बैठे हुए तो एक कॉन्फिडेंस तो है ही कि हाँ, जोन नाम का कोई प्राणी है जो चलता है। अगर नहीं चलता है तो नहीं बैठते। और चलता नहीं चलता छोड़ो, एक क्लियरिटी है जोन में कि इसमें अगर स्टॉप लॉस भी लगता है तो 0.5%। कि अगर आपका 10 लाख का भी कैपिटल है तो कैपिटल कहीं नहीं जाएगा, आपका 5,000 ही जाएगा। तो ये क्लियरिटी जब तक किसी काम में ना मिले तब तक हम उस काम को करते नहीं है। तो जोन मार्किंग में पैसा सेकेंडरी बनता है, और बनता है सब। आप सब लोग फिजिकली मिलते हैं, मैं आप लोग कोलकाता भी आए। कोलकाता में मैंने सबको एक ही लाइन बोला है कि कोलकाता में ये मत समझना कितने पैसे बनते हैं। ये समझने की कोशिश आप करना कि जो लोग आपके साथ हैं, आर दे हैप्पी और आर दे रियली मेकिंग मनी। इफ दे आर नॉट हैप्पी, दे विल नॉट कम फ्रॉम दुबई, सऊदी, फ्रॉम डिफरेंट प्लेस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दे आर कमिंग विद फैमिली। तो जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कैसे होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेश वर्सेस टेस्टेड, अगर ये जोन बना ड्रॉप, बोरिंग, रैली। सबसे पहला किसी भी जोन में ड्रॉप, बोरिंग, रैली और रैली, बोरिंग, ड्रॉप। मास्टर क्लास तक आपका लेवल छोटा था। यहाँ से हम आप लोग को ऐसे कमोडिटी, आपके क्लास का पार्ट कमोडिटी में आप लोग को डीप ड्राइव करवाएंगे, डीप ड्राइव। तो ये ड्रॉप, बोरिंग, रैली का हमारा एक चार्ट बना। ये मैंडेटरी है कि इसके लेगिन के अंदर ही लेग आउट आना चाहिए। अगर लेगिन के बाहर लेग आउट आया मतलब कि बहुत ज्यादा डिमांड है।
हमें बहुत ज्यादा डिमांड में नहीं फंसना, हमें एक डिमांड में जाना तो है, लेकिन कभी भी ड्रॉप बोरिंग रैली में लेगिन का कैंडल जहां से शुरू होता है और लेग आउट का कैंडल का ओपनिंग हर हाल में लेगिन के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। अक्षय भाई कैसे हो? तो चेहरे पे मुस्कान रखो यार सुबह सुबह। दिस इज मैंडेटरी। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या? अगर ऐसा नहीं होता है, इट मीन्स ये हमारा ड्रॉप, ये हमारा बोरिंग और हमारा रैली यहीं से शुरू होता है। मतलब डिमांड और सप्लाई में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, हमारे प्राइस के बहुत ऊपर चला गया। ये जोन हमेशा गलत होता है, ये जोन हमेशा गलत होता है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं सीधे कोई लाइन मार्क किया और उस लाइन में मुझे प्रॉफिट मिल गया। हमने बहुत सारे लॉस किए, बहुत सारे कांड किए, तब जाके हमें अकल आई। हम जो आपको बताते हैं किसी किताब में नहीं, किसी डिक्शनरी में नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का पार्ट है। और इसको चैलेंज करता हूँ मैं पूरे मार्केट को कि इसका सिंगल लूपहोल्स आप निकाल के दिखाइए। हाँ, एक लूपहोल्स है, इसमें समय लगता है। वह समय तो ताजमहल को बनने में भी लगता है। एक ही लूपहोल्स है। अगर आपको लगता है कि पहले दिन से आप 5 लॉट पे आ जाएंगे, गलत है। एक लॉट, सिंगल लॉट से आपको ट्रेड करना है। पहले 10,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख। ये 3 प्रोसेस जिसने कंप्लीट कर लिया, उसको हमें जीवन में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ नियम को फॉलो करते रहे और फिर मैजिक 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 होगा। ठीक है। तो इस तो पहला आपको देखना है किसी भी ट्रेड में जब आप इंटर करते हैं, तो आपको ये देखना है कि जो फ्रेश है टेस्टेड है। फ्रेश टेस्टेड का मतलब, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, फ्रेश और टेस्टेड। अगर ये ड्रॉप, अगर ये बोरिंग और ये रैली हो, तो कुछ जगह हमने भी पढ़ाया था कोलकाता में कि हम लोग यहाँ से ही मार्क करते हैं, यहाँ से ही मार्क करते हैं, यहाँ से। वो आपको अगले क्लास में कवर किया जाएगा, अगले क्लास में उसमें कवर करेंगे आपको। तो अगर किसी चार्ट पे, उस चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस अगर यहाँ टच करके ऊपर जा चुका है, तो वो हो सकता है टेस्टेड कहलाए। कभी कभी अगर वीक टू वीक भी टच करके ऊपर जा चुका है, टेस्टेड कहलाए। कभी बॉडी टू वीक भी। हम जब भी जोन मार्क करेंगे, क्योंकि अगले क्लास में मैं आपको ये मिस्ट्री समझा दूंगा कि आपको इसके बॉडी से नीचे लेना है, इसके बॉडी के नीचे से लेना है, इसके वीक के नीचे एग्जैक्टली कहाँ से प्राइस मूव करेगा, ये आपका अगले क्लास में 100% क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जैक्ट मार्किंग करना कहाँ से है। ठीक है। तो जब आप ये एंट्री कर रहे हैं, अगर इसके लेग आउट के विक के नीचे अगर प्राइस आता है, तो उस जोन को फ्रेश जोन नहीं बोलते हैं, उस जोन को बोलते हैं टेस्टेड जोन। और टेस्टेड जोन की चलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहती है। इनफैक्ट मैं जो बातें करता हूं, अगर इसका 50% लेग आउट से ज्यादा कवर्ड है, तो इसको भी मैं टेस्टेड मानता हूं। अगर यहां से प्राइस गया, यहां से भी, तो इसको भी मैं टेस्टेड मानता हूं। टेस्टेड का मतलब हम पैसा लगा रहे हैं ना। हम जब पैसा लगाएंगे, हो सकता है कल आप लगाते थे 5,000, 10,000, 20,000, आने वाले समय में आप लगाए 1 लाख, 2 लाख, आने वाले समय में आपका 1 करोड़, 2 करोड़, तो ये लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपको देखना है ट्रेड पे कि टेस्टेड है या सैडो है। ये टेस्टेड वर्सेस फ्रेश, इसको बोलते हैं टेस्टेड वर्सेस फ्रेश। चौथा चीज, एक एक देखना बहुत जरूरी है। ये और ये सब चीज, अच्छा, अब आपको लगता है कि 1 2 का 4 समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा चार्ट ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़ेगी, या आपने खोला और सब कुछ आंखों के सामने होता है या नहीं होता है? व्हाइट एरिया के लिए अब आपको मेहनत करना पड़ता है। अब आपने चार्ट खोला बाय डिफॉल्ट आंखों के सामने, है ना? पहले बचपन में A for एप्पल समझ में नहीं आता था, अब तो सामने A for एप्पल है। अब मैं आपको कहूं कि फॉरगेट अबाउट ABCD भूल जाओ, क्या आप लोगों में से कोई भी बचपन में जो ABCD पढ़े हैं भूल पाएंगे? अक्षिता, मोनिका, बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। एग्जैक्टली ट्रेड में आपका जो बेसिक रूल्स है, बॉडी, वीक, 1 2 का 4, 4 2 का 1, TR, ATR, लेग इन लेग आउट में चाह के भी आपसे भुला दूं तो आप ना भूल पाएंगे। ठीक है। यही ट्रेडिंग है। तो अगला आपको जो रूल्स देखना है, पावरफुल जोन, जोन कितना पावरफुल है। जोन का पावरफुल जोन कितना पावरफुल है, जितना पावरफुल रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट देगा। जोन पावरफुल होने का कुछ 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 क्राइटेरिया है, और इसी क्राइटेरिया पे आपका, या तो जोन का जो टारगेट है 1:5 के अंदर उसका लेग आउट है। दिस इज मैंडेटरी। अगर किसी भी जोन का टारगेट 1:5 उसके लेग आउट के बाहर आया, तो समझिए वो जोन पावरफुल नहीं है। या फिर वो 3
लेग आउट वहां पे बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। या तो उसमें 3 लेग आउट बने, और अगर एक लेग आउट है तो वो लेग आउट के अंदर ही 1:5 आपका मिलना मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो समझिए ट्रेड आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। एनालिसिस इज ऑल अबाउट, हम जिस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम जिस एनालिसिस की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं हिस्ट्री। एनालिसिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली से एग्जांपल लेते हैं, समझाना आसान होता है। ड्रॉप बोरिंग रैली, ये आपका मान लीजिए एंट्री, सॉरी स्टॉप लॉस, ये आपका मान लीजिए एंट्री। इन दोनों के बीच का गैप जो है वो है 10 रुपए का। तो प्राइस 10 करके जाएगा, तो ये 50 रुपीज का डिफरेंस, मतलब 1:5 इसी लेग आउट के अंदर में आना चाहिए। लेग आउट इंडिकेट्स कि प्राइस बहुत तेजी से भागा, जब दोबारा प्राइस वहां पे आएगा तब दोबारा बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा, यही तो लेग आउट का इंडिकेशन है। इसको आप, मैंने एक लाइन बोला, इसको ट्रेडिंग की तरह मत समझिए। तो अगर ये 1:5, अगर ये 1:5 लेग आउट के अंदर नहीं आया तो समझिए ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रैप है। ठीक है। जब हम बच्चे थे ना, जब हम छोटे बच्चे थे, तो हम किसी को भी राह चलते बच्चे को दोस्त बना लेते थे। 5 मिनट दोस्ती, 5 मिनट झगड़ा होता था ना। Within 5 मिनट वी हैव अ डिफरेंट फ्रेंड। कोई कोई बच्चा है उससे भी दोस्ती कर लिए। लेकिन जब बड़े हुए, जब लेन देन की बात हुई, तो दोस्ती करना अलग बात है, लेकिन जब लेन देन किसी के साथ करना हो तो उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। वो इंसान कैसा है, वो इंसान अच्छा है नहीं, उसका थोड़ा समय बिताते हैं। करेक्ट। तो जब आपको कम पैसा लगाना हो तो कम बातों को देखेंगे, चलेगा। लेकिन जब ज्यादा पैसा लगाना हो तो किसी भी ट्रेड को देख लीजिए। आप ही लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन सा ट्रेड चला था, उसमें एग्जांपल चेक करें, प्लीज टाइप इनटू चैट बॉक्स। इन्हीं सबका एक्सप्लेनेटरी आ गए। टाइप करो एशियन, डिक्सन टेक, सुरेंद्र भाई ने टाइप किया एशियन, और डिक्सन टेक, रिलायंस, सिल्वर, सब में है। चलिए, सबसे ज्यादा जो आया है एशियन पेंट का आया है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, डिक्सन टेक, ग्लेनमार्क, हिंडाल्को, इन्फोसिस, एशियन, ओके ठीक है। फिर मैं आता हूँ उस पर। tradingview.com, एक मिनट। डिक्सन टेक, और डिक्सन टेक से जो चला पहले उसकी बात करते हैं। ये हमें 2050 कुछ देर के लिए साइड करते हैं, और इसका जो था 15 मिनट पे। एक इन्वेस्टमेंट का एक पहले नोट डाउन, मैं भूल जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए एक आया हुआ है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट के लिए आया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक। वो आज या कल में आपको मेरा वॉइस नोट मिल जाएगा कि कब एंट्री करना है। आप अपने अपने उसमें लिख लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक। ये था हमारा डिक्सन टेक। आप ही लोग का डिमांड है, मैं कुछ नहीं, अपना अपना स्टॉक नहीं बताऊंगा। तो ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, उसमें बफर है। एंट्री दोनों तरफ, इसके वीक टू वीक नहीं लेंगे, इसके बॉडी के नीचे लेंगे। ये आपको अगले क्लास में समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होगा, एग्जैक्ट। ठीक है। तो ये अगर हम मार्क करते हैं, दिस इज योर एंट्री एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस, ये अगर हम मार्क करते हैं तो ये 1:5 जो है, 1:5 जो है, तो ये 1:5 देखिए, ये लेग आउट के अंदर आया। ऐसे ये कैंडल भी लेग आउट का लगा, लेकिन ये 1:5 लेग आउट के अंदर आया, इट मीन्स ये सही है। 1:5 लेग आउट के अंदर आया मतलब ये सही है, इसमें कहीं कोई फेस बट नहीं है। अगर 1:5 इस लेग आउट के बाहर आता तो ये प्रॉब्लम करता। ये जोन नहीं है साहब। इस जोन में, अच्छा, एक देखिए मैसेज आया है रजनीश भाई का। रजनीश भाई, ये जोन नहीं है। वेयर यू वांट टू कम फॉर द बेसिक रूल्स इज बीइंग वायोलेटेड। अभी 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 दिखा रहा हूँ।
एशियन पेंट का डिमांड और सप्लाई दोनों दिखाता हूँ। एशियन पेंट, एशियन पेंट का एक और स्टोरी था, वो अभी जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना तो हम आपको समझाएंगे। एशियन पेंट का एक और स्टोरी है। एशियन पेंट का सप्लाई जोन पे थोड़ा दिखा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए इस पे, क्योंकि हमारा ये सारा चार्ट प्रैक्टिस किया हुआ है। हमारा कोई ऐसा चार्ट नहीं, इस पे हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। भरपूर समय लगाया है चार्ट पे। देखिए ये तीनों लेग आउट कंसिडर होगा एशियन पेंट में, तीनों लेग आउट कंसिडर होगा। अगर ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री, फिर सप्लाई जोन, एंट्री, स्टॉप लॉस, 1:5 जो है लेग आउट में आना चाहिए। तीनों छोड़िए, पहले लेग आउट में 1:5 आ रहा है। मैं कोई भी ऐसा ट्रेड मार्क नहीं करता हूँ जिसमें 1:5 लेग आउट के बाहर आता है। कोई भी ऐसा ट्रेड में मार्क नहीं किया हूँ जिसमें 1:5 लेग आउट के बाहर आता है। जब अगर 1:5 लेग आउट के बाहर आएगा तो वो हमारी ट्रेड नहीं कहलाएगा। ट्रेड पे या तो पहले लेग आउट में 1:5 आ जाए, या तो यहाँ पे 3 लेग आउट आ जाए। तो पावरफुल जोन का मतलब है कि ये इस रूल्स का होना मैंडेटरी है। हम कोई भी जोन की बात ही आपसे नहीं करते हैं इसमें 1:5 ना आए। जैसे कि मैं आजकल फोकस्ड हूँ, आपको बार बार कहता हूँ आरईसी लिमिटेड में आप लोग फोकस कीजिए। आरईसी लिमिटेड, स्टॉक छोड़िए क्या है क्या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता हमें। आरईसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड आएगा तो चलेगा, ये आरईसी लिमिटेड आएगा चलेगा। आरईसी लिमिटेड आएगा चलेगा इसलिए चलेगा क्योंकि इसका एंट्री होगा 351.05 और इसका स्टॉप लॉस होगा 346.85। और थोड़ा सा ऊपर भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें हम अपना जोन मार्क करते हैं, अगर इसमें लॉन्ग पोजीशन मार्क करते हैं, तो ये हमारा होगा एंट्री, और ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, और ये इसका टारगेट जो 1:5 है हमारे लेग आउट के अंदर आ रहा है। ठीक है, इंडसइंड बैंक लेते हैं रविशंकर, रुको ना। 1:5 समझ में आ गया सबको? इसका भी आगे आगे क्लास है। 1:5 के पीछे का साइंस क्या है, जैसे बोरिंग कैंडल के पीछे का साइंस क्या है। अरे तुम लोग को पकड़ के नहीं लाया गया है, तुम लोग मुस्कुरा सकते हो। ठीक है, अग्रवाल जी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए। ड्राई फ्रूट खाने से भी मुस्कुराहट आती है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम स्कोर करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट, जैसे कि कोई भी बिजनेस करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को स्कोरिंग करके लाते हैं, ऐसे नहीं लाते। ठीक है, अब अगला जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं टाइम द ट्रेड। कि अगर आपका ट्रेड आया तो ट्रेड बहुत ज्यादा समय, देखिए ट्रेड जब आता है तो हमें एक रूल्स आप लोगों को बताया हूँ, और उस रूल्स का नाम है 6 कैंडल फॉर्मूला। आप साइक्रो ट्रेड पे अप्लाई कर लीजिए, और अगर ये 6 कैंडल फॉर्मूला 100 में से 95 ट्रेड्स में सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल, कि 6 कैंडल में अगर जोन अच्छा रहा तो टारगेट मिलता ही मिलता है। लेकिन आप जब ट्रेड करने जाएंगे तो अब छठा जो काम होता है, फ्रस्ट्रेशन। एंट्री करने के बाद या तो हमें टारगेट दीजिए, या तो हमें स्टॉप लॉस दीजिए। हमें बहुत देर तक रुकना वहां पसंद नहीं है। लोग कहते हैं वीकली ट्रेड, वीकली ट्रेड भी 6 कैंडल में, तो एंट्री करने के बाद या तो हमें टारगेट मिले, या तो हमें स्टॉप लॉस मिले। यही यही ट्रेड का सही नियम होता है, यही ट्रेड का सही नियम होता है। तो यहाँ पे अगला आप देखिए टाइम, टाइम द ट्रेड। प्रयास कीजिए, ऐसा कोशिश कीजिए कि टाइम द ट्रेड का मतलब होता है नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल डिसाइड करता है कि प्राइस वहां कितना टाइम लगाएगा। तो 1 और 2 बोरिंग कैंडल वाला आपके लिए ग्रेट होगा, और 3 और 4 वाला आपके लिए सही नहीं होगा। 4 से ज्यादा तो लेना ही नहीं है। तो आप ऐसा प्रयास कीजिए कि आप 1 या 2 बोरिंग कैंडल वाला ही जोन उठाइए। उससे ज्यादा अगर कहीं पे बोरिंग कैंडल हो तो वो जोन आप नहीं उठाएंगे। ट्रेड लेने के बाद उस ट्रेड में अटकना नहीं है हमें। और इन सब पे एक्सप्लेनेटरी क्लास है, सब पे। इन सब के बाद एक और मैजिकल फॉर्मूला जो कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। उसको बोलते हैं अपोजिंग जोन। जब कोई भी ट्रेड आप कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर 7, और इसको कभी टॉपिक की तरह याद मत कीजिए कि हमें टॉपिक एक सीखना है। टॉपिक की तरह याद करेंगे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पहला, टॉपिक की तरह इसको याद ही नहीं करना है। आप लोग माइंड मास्टर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर ना माइंड मास्टर, माइंड मास्टर अपने लैपटॉप में अपने उसमें इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी क्लास के तुरंत बाद ही आपको ट्रांसफर कर दूंगा मैं, क्लास के दौरान ही आपको ट्रांसफर कर दूंगा, आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, सीनियर बच्चे हैं, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, कि आपको टाइपिंग मेहनत कम लगे, तो इतना मैं आप लोग के लिए करूंगा। मास्टर क्लास वाले तो बेच देते हैं मेरा डाटा। जब हमने सबको बोल रखा है कि बहुत लोग कहते हैं मेरी बहन देखना चाहती है, मेरी वाइफ, मैंने कहा सबको बिठाओ क्लास में, और जिसको रिकॉर्डिंग दे तो दे दो। हमने कहीं मना किया कि रिकॉर्डिंग किसी को मत दो?
बहुत सारे क्लास आप भी ऑनलाइन अटेंड किए होंगे, आप देखते होंगे, यहाँ से लॉग इन कीजिए, ये आईडी डालिए, ये पासवर्ड डालिए। उसके पीछे का मकसद क्या है? जो ये लोग दिख रहे हैं, इतने सीनियर्स हैं, ये लेडीज हैं, ये उतने पढ़े लिखे नहीं है, ये उस प्रोसेस से क्लास ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पर्पस है डिलीवरी देना, या पर्पस है चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना? कोलकाता में हम गए, हमने फॉर्मेलिटीज बिल्कुल नहीं रखा, जैसे करना है करो, सिर्फ क्वेश्चंस पूछो। और आई होप जो लोग कोलकाता अटेंड किए हैं, एक छोटा सा चैट डालिएगा पब्लिक में, मजा आ गया। हमें तो आया, आपका पता नहीं। हम्म। ना, पब्लिक चैट में डालो, पब्लिक चैट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगला, सा, 7वां नंबर के बाद होता है, छठा के बाद 7वां, अपोजिंग जोन। अपोजिंग जोन, अपोजिंग जोन की जब हम बात करते हैं, अपोजिंग जोन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहीं पे डिमांड डिमांड जोन से एंट्री कर रहे हैं, तो डिमांड जोन के बाद अगर 1:5 लेना है, तो 1:10 तक कोई भी सप्लाई जोन ना हो। 1:10 तक कोई भी सप्लाई, अगला अगला क्लास में सब एक्सप्लेनेटरी में, ठीक है? डिमांड जोन ले रहे हैं तो 1:10 तक कोई भी सप्लाई जोन ना हो। और अगर अगर हम सप्लाई जोन ले रहे हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा, किसी भी किसी भी टाइम फ्रेम, तो 1:10 तक कोई भी डिमांड जोन ना हो। अगर डिमांड जोन ले रहे हैं तो कोई सप्लाई जोन ना हो, और सप्लाई जोन ले रहे हैं कोई भी डिमांड जोन ना हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं, आज प्ले ग्राउंड का एक छोटा हिस्सा है, प्ले ग्राउंड नहीं है ये टॉपिक, प्ले ग्राउंड का नहीं है, पहले दिमाग में बिठा लीजिएगा कि यहाँ पे मेरा एक डिमांड जोन है, प्राइस आया, करेक्ट? और प्राइस को जाना है, अगर आने के दौरान 1:5 पे एक बहुत ही हैवी सप्लाई जोन बन गया, यहाँ पे एक बहुत हैवी सप्लाई आने के दौरान, तो जो प्राइस जाएगा, तो क्या इसको डिस्टर्ब करेगा नहीं करेगा? बता रहे हैं सरिंद्र भाई, इसका भी आंसर बता रहे हैं। तो कभी भी जब आप जोन मार्क करें, तो एक बार टारगेट लगा के चेक कर लीजिए उसके एमटीएफ पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, कि कोई एक टाइम फ्रेम ऊपर, एक टाइम फ्रेम नीचे कोई सप्लाई जोन ना बने। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये है, तो आप ट्रेड में दो काम आपका नहीं होगा। पहला पहला नुकसान है कि आप ट्रेड को ट्रेल नहीं कर पाएंगे, और दूसरा, ट्रेड को ऑटोमेटेड मोड में टारगेट नहीं ले पाएंगे, फिर सिस्टम के सामने आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है? तो अपोजिंग जोन किसी भी ट्रेड में नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिंग जोन किसी भी ट्रेड में अगर मिला, फिर आपका प्रॉब्लम। ठीक है? इसके बाद एक और कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट आपके सामने आएगा। सुधीर, वो रिकॉर्डिंग रिकवर करने की कोशिश कर रही है हमारी टीम, जैसे हो जाएगा आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक और टॉपिक जो आपको सीखना है, वो हम आगे बताते हैं। उसमें क्या करना है आपको, यहाँ था टेस्टेड वर्सेस शैडो। आपका आपके जोन पे कितना शैडो है, नहीं बना हुआ है। लेकिन अब अगला जो पॉइंट है, वो आपको समझना है कि जब भी किसी भी ट्रेड में आप इंटर कर रहे हैं, तो उस ट्रेड की वैलिडिटी क्या है। उस ट्रेड की वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी का मतलब होता है, वैलिडिटी 3 तरह से जोन का चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 8, यहाँ क्या था, टेस्टेड जोन है या शैडो बना हुआ है। तो जोन की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं? जोन अभी भी वैलिड है या जोन खत्म हो गया। तो उसका 3 तरह से चेक करते हैं। पहला, क्या जोन फ्रेश है, फ्रेश बना हुआ है? क्या जोन टेस्टेड है? और क्या जोन वायलेटेड हो चुका है, क्या जोन का कांड हो चुका है। तो ये 3 चीज आपको देखना है, सिर्फ फ्रेश जोन ही उठाना है। यहाँ था टेस्टेड वर्सेस शैडो, जब जोन फॉर्म्ड हो रहा है, तो टेस्टेड या शैडो है। जब जोन आ रहा है, तो क्या जोन अभी पूरी तरह से फ्रेश है? यस। टेस्टेड है या वायोलेटेड है? टेस्टेड है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आगे जाके आपको मेल्टिंग मीटर।
टेस्टेड है तो मेल्टिंग मीटर लगाना पड़ेगा। और फ्रेश है, मेल्टिंग मीटर मतलब कि अगर इस जोन में हम और पैसा लगाते हैं तो पैसा रिसिप्ट, जो कुछ लोग को रिकॉर्डिंग मिल चुका है, तो मैं तो किसी के लिए विवेक बोल रहा है कि मुझे मिल चुका है, तो रिकॉर्डिंग वाला मिल चुका है। फिर भी मैं एक बार टीम से बोल दूंगा दोबारा सेंड कराने के लिए। सबको मिल चुका है भाई, नहीं होगा फिर भी एक बार बोल दूंगा। ठीक है ना। इसके आगे एक चीज हम देखते हैं। एक टॉपिक है आपका पीपीटीएस एंड ओएमटी। नाम नाम पहली बार सुना होगा आपने कि ये क्या होता है। एक आपका एक ट्रेड है, और इस ट्रेड में हम लोग चेक करते हैं पॉइंट नंबर 9। 9 नंबर पॉइंट में चेक क्या करते हैं, ट्रेड का हम ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि ट्रेड कितना ऑथेंटिक है। तो इसमें ट्रेड का आप वॉल्यूम डिफरेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन 9वें नंबर पे, ये मैंडेटरी नहीं है। वॉल्यूम डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इक्विटी में चलेगा, कमोडिटी और करेंसी और फ्यूचर्स में चीजें नहीं चलेगा, सिर्फ इक्विटी में चलेगा। ठीक है। वॉल्यूम डिफरेंस का मतलब है कि हमेशा लेग आउट का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, लेग आउट का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और लेग इन का वॉल्यूम उससे छोटा होना चाहिए। बोरिंग के वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। और पॉइंट नंबर 10, इसको चाहे तो आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 ये है कि जब भी किसी भी ट्रेड में आप चलेंगे तो पल्स पल्स और ट्रेंड, पल्स ट्रेंड अगर आपके फेवर में है तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड, जो नंबर है ट्रेड का, नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम हो जाएगा। पल्स और ट्रेंड अगर फेवर में है तो नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम हो जाएगा, और पल्स और ट्रेंड अगर फेवर में है तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड बहुत हाई हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पल्स और ट्रेंड की एक कहानी है। ठीक है। तो ये 10 पॉइंट में से 10 में से कितना होना चाहिए तो सही है। देखिए 10 में से कभी भी अगर 5, अगर 5/5 हो तो उस ट्रेड को आप ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मैं कम से कम आउट ऑफ 10 मैं 7 स्कोर इसमें पॉजिटिव चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो जोन मार्क करता हूँ उस जोन में 1 2 का 4 बाय डिफॉल्ट होता है, टीआर होता है, वाइट एरिया होता है। मैं हमेशा शैडो वाला जोन नहीं लेता हूँ, मैं 1:5 या पावरफुल जोन लेता हूँ। टाइम द ट्रेड हम देखते हैं, अपोजिंग जोन हम बिल्कुल फॉलो करते हैं 100%। जोन वैलिडिटी हम सिर्फ फ्रेश उठाते हैं, और वॉल्यूम डिफरेंस नहीं भी ये तीनों को नहीं भी देखेंगे चलेगा। लेकिन आउट ऑफ 10, 10 में से 7 नंबर आना ही चाहिए। अगर आउट ऑफ 10, और बाय डिफॉल्ट सिर्फ 3 को आप फॉलो कीजिए ना, 3 को फॉलो कीजिए ना, बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ कैंडल बिहाइंड लेगिन येगिन लेगिन वो सब सब इसमें आ गया, सब कुछ इसमें आ गया। तो आउट ऑफ 10, 10 चीजों को, 10 में से 7 बाय डिफॉल्ट आपके ट्रेड पे होगा। अब मैं कुछ ट्रेड की बातें करता हूँ। जैसे कि आज एक ट्रेड आने वाला है, और इस ट्रेड में इंडसइंड बैंक। अब देखिए कि आप लोग को एक बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि हमें कितना समय लगता है। इंडसइंड बैंक में एक प्राइस ऊपर जा रहा है, और इंडसइंड बैंक के 2 आवर्स के चार्ट पे एक जोन बना था। देखिए जोन कब बना है, जोन का टाइमिंग चेक कीजिए। जोन हमारा बना हुआ है, जोन हमारा बना हुआ है 2019 का। अब देखिए 2019 के प्राइस में अभी तक प्राइस नहीं गया है, 2019 में इंडसइंड बैंक का जोन बना, ग्रीन बोरिंग कैंडल। इस ट्रेड में एक लो फोर्स, 1 2 का 4 भी है, टीआर भी है, सब कुछ जो आपको चाहिए सब कुछ यहाँ मिलेगा। 1 2 का 4 भी है, टीआर भी है, सब कुछ। देखिए इसमें एक लूप होल्स है। कैंडल बिहाइंड लेकिन खतरनाक है, ये डिस्टर्ब कर सकता है। कैंडल बिहाइंड लेकिन का साइज बड़ा है। अभी इस ट्रेड में फ्रेश भी है, सब कुछ जोन में, कहीं कोई फ्रेश बट है ही नहीं। जोन में जितना सब कुछ चाहिए, पहला लेग आउट भी फ्री है, सब कुछ है इसमें। लेकिन इस ट्रेड में फिर भी, अब एक इसमें प्लस पॉइंट क्या है इस ट्रेड में, कि ट्रेड बहुत पुराना है। तो अगर इस ट्रेड में आता है तो आउट ऑफ 10 कितना स्कोर देंगे इसको। तो इस ट्रेड में 1 2 का 4 है, टीआर मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, तो टेस्टेड है, शैडो है। तो इसके लेग आउट पे भी कोई शैडो नहीं बना है, मतलब जोन टेस्टेड भी नहीं है, शैडो भी नहीं, सही है। पावरफुल जोन है, क्या 1:5 इसके लेग आउट के अंदर आएगा, आएगा। टाइम द ट्रेड की जब हम बात करते हैं, क्या बोरिंग कैंडल एक या दो है, तो एक या दो है, सही है। अपोजिंग जोन है, नहीं है, ये भी सही है। जोन वैलिडिटी फ्रेश है, टेस्टेड है, वायोलेटेड है, अभी फ्रेश बना हुआ है।
और उसका अभी जोन वायलेटेड नहीं हुआ ना, टेस्ट हुआ है, वॉल्यूम डिफरेंस ऑलरेडी होगा, पल्स और ट्रेंड इसके अगेंस्ट चला जा सकता है। तो ये जोन, सिर्फ इसमें एक ड्रॉबैक है, ठीक है, इसमें एक ड्रॉबैक है इस ट्रेड में। और अभी थोड़ा सा एडवांस चलेंगे तो आपको एक दो चीज इसमें और जो ऐड करूंगा, पहले अभी 10 आप रखिए। आप इसमें कोई नया रूल्स नहीं पढ़े, सिर्फ उस रूल्स को एक पेपर पे लाए हैं। इस रूल्स को आपने एक पेपर पे लाया, कोई नया रूल्स इसमें नहीं है कि आपने कोई बहुत नया रूल्स पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा। इस रूल्स को आप जो रूल्स लगाते हैं इसमें आपने देखा, तो आपका जो ट्रेड है, जो आपका चार्ट है, इस चार्ट पे अगर प्राइस आ रहा है अभी आपका, आज का NSE India.com, और ये हमारा मार्केट डेटा आज का प्री ओपन मार्केट क्या था, 95.45। आप सोचिए, एक बात देखिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, कल निफ्टी का क्या रेंज रहा? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। कल निफ्टी बहुत बहुत नैरो रेंज में ट्रेवल किया है, अगर आप कल देखेंगे मार्केट को तो टाइप करो, बहुत नैरो रेंज में ट्रेवल किया। और आज भी मार्केट का साफ बता रहा है 50 पॉइंट, जो कि अपना ATR से बहुत कम है। आज भी मार्केट जो है बहुत नैरो रेंज में ट्रेवल कर रहा है, बहुत नैरो रेंज में। आज देखिए मार्केट कितना है, 9.45% अप। ना तो कोई 4% नीचे, ना कोई 4% ऊपर है, सब वही रेंज में घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट प्री डिफाइंड है। हमने आज नहीं, ये आपका कल का निफ्टी में दिखाता हूँ, दिस इज निफ्टी, कल का निफ्टी। और कल का निफ्टी का डेली चार्ट चेक कीजिए आप। निफ्टी का कल का डेली चार्ट देखिए। ये निफ्टी का आपका 28 तारीख, 29, 30, 29, 30, 31 बंद था, 1 जनवरी। और ये बिल्कुल नैरो रेंज में है। नैरो रेंज का मतलब ये होता है कि मार्केट में प्रोफेशनल्स नहीं है। अगर प्रोफेशनल्स होते तो मार्केट इसी रेंज में नहीं घूमता, या तो ऊपर जाता है तो नीचे आता। प्रोफेशनल्स अभी छुट्टी पे हैं, आप कहेंगे, और ये कल तक रहेगा, परसों से मार्केट नॉर्मल हो जाएगा। और ऐसे में आप कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाएं, कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाएं और कहें मार्केट नहीं बढ़ रहा है, गलती आपकी या मार्केट की? हम ना छुट्टी नहीं करते हैं, हम तो 9:15 तो 3:30 लंच ब्रेक भी नहीं लेते हैं, क्यों? मार्केट भाग जाएगा। जबकि हमें पता है कि हम सिस्टम के सामने बैठ के मार्केट को पकड़ ही नहीं सकते, फिर भी लंच ब्रेक नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक में इन कुछ पॉइंट्स को आपको कंप्लीट करना है ट्रेडिंग लेने से पहले। और जो भी ट्रेड है, 3 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद आप कितना पैसा रखते हैं, ये आपको, आप थक जाएंगे। इतना ट्रेड, सो इतना इन्वेस्टमेंट आने वाला है 3 तारीख से, मतलब 4 तारीख से, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो और अगर आपको परेशानी होता है ट्रेड करने में, तो मेरे कहने पे एक छोटा सा काम कीजिए। और वो काम मैं जिस दिन आवरली ट्रेड पढ़ाऊंगा अपने उसमें, उस दिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए। आप डे ट्रेडर बनिए, और सिर्फ 12:30 तक, 12:30 के बाद नहीं। आप क्या कीजिए कि 15 मिनट और 5 मिनट पे आप ट्रेड कीजिए। मतलब 5 और 3 मिनट्स पे जोन भर 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 के मिलेंगे। 5 और 3 मिनट पे लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्रैक्टिस ही करना है ना। 5 और 3 मिनट के जोन को ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए। मोमेंटम चलता है, लेकिन मोमेंटम में करने की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि मोमेंटम ट्रेड में सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है कि उसमें प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं होता है। अगर प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होता तो मैं मोमेंटम करने का परमिशन आपको सबसे पहले देता। मोमेंटम तभी किया जाए जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैं आपको अभी 1 मिनट पहले का चैट दिखाता हूँ। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? देखिए, प्राइस देखिए वहीं पे घूम रहा है, प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मार्केट किधर जा रहा है। मार्केट बिल्कुल नैरो रेंज में बैठा हुआ है अपना आराम से। ये कि प्रोफेशनल्स नहीं, प्रोफेशनल होते हैं तो इसको नीचे तो इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये देखिए मेरा इनबॉक्स है, पंकज का 1 मिनट पहले मैसेज आया, 1 मिनट पहले से इसका, ऐसे उसका मैसेज हर दिन आता है। देखिए, फ्राइडे को आया, फ्राइडे को शाम में, सर हमने एक छोटा छोटा सा प्रॉफिट कमाया है। मंडे को एक मैसेज आता है, सर ट्रेडिंग बैलेंस मेरा ये है, आगे वो सब कुछ, ये एक एक चीज मेंशन था कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना रियलाइज प्रॉफिट है। 1 लाख के ट्रेडिंग कैपिटल पे उसका जो रियलाइज प्रॉफिट है टोटल, ये है टोटल रियलाइज नेट रियलाइज प्रॉफिट, और आगे दिसंबर प्रॉफिट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये नेट रियलाइज प्रॉफिट 22,551, 25% कौन दे रहा भैया? अब अभी देखिए 9 बज के 17 मिनट पे, 2,929,
हमें कोई बड़े लोगों के साथ नहीं चलना जिनका बहुत पैसा है, हम उनके साथ खड़े हैं जिनके पास कैपिटल भी नहीं है, कोई होप भी नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। समय लगेगा, लगने दो। 3 तारीख तक ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है नाच के क्वेश्चन। और माइंड मास्टर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैं सिखा देता हूँ। अच्छा, मैं खुद फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। मैं माइंड मास्टर का देखिए, कोई लॉगिन नहीं दिख रहा है, बाय नाउ बोल रहा है। मैं खुद फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, मैं कोई पेड वर्जन माइंड मास्टर का यूज नहीं कर रहा हूँ। और आज से आप लोग निफ्टी 100 लिक्विड 15 में आप लोग ट्रेड करना शुरू कीजिए। ट्रेड स्कोर हो। मैं तो इसका चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, फिर मैं कुछ करता हूँ। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए 1 मिनट। डाउनलोड कर लीजिए, अगर हो सकता है आप लोगों से, तो मैंने भेज दिया। और सॉफ्टवेयर खोलिएगा। बोलो नेहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड कैसे हैं? मॉर्निंग, बहुत अच्छा। सर मुझे ना 3 स्टॉक पे क्वेश्चन था। मैं स्टॉक बता देती हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम्म। बोलते जाओ, मैं खोल हाँ, रहा तो हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ना सर गोल्डन क्रॉसओवर है। और हम्म। उसका कैपिटल भी 6,23,000 है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है? पहले तीन तो ये क्वेश्चन। तीन तारीख और तक इसका नहीं। है 3 तारीख तक नहीं। तीन। अच्छा, एक क्वेश्चन, आप डे चार्ट पे जाइए और थोड़ा सा बैक करिए, उसमें एक सप्लाई जोन बना हुआ है, जस्ट उससे थोड़ा पहले है। तो क्योंकि वो डे पे बना हुआ है और क्लियर है, तो क्या वो चलेगा या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए? ये स्क्रीनर है, स्क्रीन पे। हाँ, देख लिया मैंने, वो हिंदुस्तान है इसमें। हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हाँ, ऊपर है 6,23,000 कैप। ठीक है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कल ऐड हो गया, ठीक है। तो हिंद यूनिलीवर है। अब इसमें चलो, ये आपका डे चार्ट। ये सर इधर ना डे में एक जोन बना हुआ है सप्लाई का, ये ऊपर लेफ्ट में जो दिख रहा है आपको, इसी की बात कर रही हूँ। इसका टीआर एटीआर सब ठीक है, लेकिन ये मार्केट तो यही है। तो डे जोन है, कह रहे हैं इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आएगा, हम जोन ले है। इन्वेस्टमेंट। अरे रुको रुको, ये जोन है नेहा। थिंक जिसे क्लियर जोन। डू यू थिंक? सर पता है क्यों क्वेश्चन है ये? अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे ना 1 ईयर पे, तो लगभग इसी प्राइस पे उसका इतने ही हाई पे गया है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये ना हो कि हम ले लें फिर वो बेरिश का क्रॉसओवर दे दे और यहाँ से रिटर्न हो। तो स्क्रीनर पे मैंने देखा था, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन था। पहले 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 अपने डाउट अच्छा, को हटा दो। क्या करूँ? अपने डाउट को हटा दो। ठीक है सर। डाउट पता है कब होता है? जब ज्ञान की कमी होती है। वो तो सर है, तभी सीख रहे हैं। आप लोग फिजिकल में हम हमारा इनकाउंटर भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अच्छा नहीं, छोड़ दो। मैं कोई क्वेश्चन आपका नहीं रोकता। जी। मैं सारा क्वेश्चन बताता हूँ। और मुझे आज तक कोई, मेरे रूम में भी सब लोग जाते हैं, मेरे पास ना तो कोई बुक्स है, ना तो हम्म कोई यूज करता हूँ। पीपीटी का पॉइंटर यूज करके पढ़ाना बहुत आसान है। हम्म। फुल चार्ट पे पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें पॉइंटर नहीं होता। जी जी जी। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू। ठीक है सर। आपका डाउट इसलिए है। हम्म। इसका एक एमटीएफ शिफ्ट कर दो। बताओ किसमें करें। नहीं, डे पे तो आपने कहा ना मंथली जोन पे एमटीएफ नहीं होता, इसलिए चेक भी नहीं किया मैंने। मंथली जोन पे इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं यहाँ। अच्छा ठीक है सर। मैं बताता हूँ क्यों लूपहोल्स है। समझो, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये इसका 2 आवर्स का चार्ट लो। हम्म। ठीक है, 2 आवर्स पे कोई जोन इसमें दिखाओ, अगर है तो कहीं पे। इसमें नहीं आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पीछे पिवट टाइप का भी था, इसीलिए मैं पूछ रही थी ये क्वेश्चन आपसे। आंख मूंद के कल के हम्म। बाद इसमें ले लेना। तो सर इसका फिर वापस कहाँ से आएगा? मतलब कहाँ तक रखे इन्वेस्टमेंट कल के बाद? कहाँ से इन्वेस्टमेंट ले? को ट्रेल करना पड़ेगा। इसका कोई हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा। प्लेग्राउंड इसका नहीं, कुछ नहीं? है ही नहीं। ऑल टाइम हाई है नहीं, तो प्ले ग्राउंड पर होगी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और सर कोटक है ना, हम्म। उसके भी डे चार्ट पे ऐसे ही बना हुआ है। खैर उसका टीआर एटीआर ठीक नहीं है। हम लेंगे। तो ठीक है, तो वो आप बता दोगे कहाँ से एंट्री कहाँ से एग्जिट, इसका भी सर बता देना, कहाँ से एग्जिट या कहाँ से एंट्री। मैं तो 4 तारीख को इसमें एंट्री लूंगा। लेने से पहले आपको मैसेज डाल दूंगा।
हाँ सर प्लीज डलवा दीजिएगा। और सर एक चीज और है, लास्ट 3 स्टॉक पे था ना, 2 का मैंने पूछा, एक बचा है एचडीएफसी। तो अगर आपको रेट करना हो तो इन तीनों में से किन 2 स्टॉक को रेट करोगे आप? एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट के लिए कोटक या हिंदुस्तान? हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं ऐसे करता हूँ, मैं कभी नहीं ट्रेड करता ना इन्वेस्ट करता। छोटे टाइम फ्रेम पे हिंदुस्तान यूनिलीवर सही है, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं इसको बिलीव नहीं करता। अच्छा, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं मैं बिलीव नहीं इन्वेस्ट? करता, बहुत मैनिपुलेटेड है अंदर से, निफ्टी में पड़ा हुआ अच्छी बात है। अच्छा 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 अच्छा। तो ठीक है, तो फिर बाकी 2 कोटक और एचडीएफसी ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल सही है। तो सर बता दीजिएगा एंट्री कहाँ से, एग्जिट कहाँ से है प्लीज। एग्जिट नहीं बताऊंगा, मैं एंट्री बता दूंगा। तो एग्जिट, फिर एग्जिट कहाँ से हम फंस जाएंगे? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो इफ यू कांट वेट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, सो डोंट इंटेंड टू दैट हाँ स्टॉक। मतलब आई मीन के 1 और 2 मंथ तक रखना पड़ेगा ना? मैं कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हूँ कि 2 महीने पहले का प्राइस अभी बता दूँ। होता थोड़ा सा नीचे दिया है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तुम ट्रेडिंग नहीं ठीक कर है रहे सर। हो। ये अपने दिमाग में उठा लेना नेहा। ठीक है सर, मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैंने पूछा कि मतलब कैसे, मतलब करना कितने टाइम तक रखना चाहिए, क्या है, मुझे आइडिया कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे सर। ओके, वेरी गुड, बता दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है सर, बता दीजिएगा, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत दिमाग लगा दिया। शशि भाई, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर एक ये जो आपने अभी जो पॉइंट्स बताए थे उसमें एक पॉइंट था कि नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल 1 और 2। हाँ तो हाँ, वो अगर जैसे वीकली ट्रेड है और 2 आवर पे जोन देख रहे हैं तो वहां पे 1 2 देखें, बट अगर एमटीएफ में है तो उसमें मतलब उसमें तो ज्यादा हो सकता है ना? नहीं हो या- सकता, ये है ना कि मैक्सिमम 2 होगा, अगर एक है 2 आवर्स पे हाँ तो तो 2 होगा। बिल्कुल। बट अगर दो है वो इस पे 2 आवर पे। वो वहीं पे शक के घेरे में आ जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो। हरीश, पर अब आप लोग का एक सेशन भी होता है। अच्छा, एक छोटा सा मैं आप लोग से पब्लिक चैट पूछता हूँ। हरीश, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। Karal Sopti, good morning. Morning, Ravi. How are you Yeah, doing? I'm doing great. I'm back in Gurugram. So I'm in a live session. So may I call you after 30 minutes? No, then I will call you. I'll get into yoga session. Okay, I'll okay, call you back okay. after 11, 11:30. Bye. थैंक यू। एक छोटा सा मुझे चैट बॉक्स में डालिएगा। हमारी टीम ऐसा प्लान कर रही थी। अरे नो, अगर नहीं खुल रहा है मैं आपको व्हाट्सएप में डलवाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए, दिल्ली से जितने लोग हैं, क्या मैं एक जनवरी में, मैं लास्ट वीक ऑफ जनवरी में दिल्ली में हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं, क्योंकि हमने बोल दिया लेकिन उसका कोई अनाउंसमेंट हमने नहीं किया, हम आप लोग का वोटिंग लेंगे 3 डेज। अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ सुपर ट्रेडर, उसमें कोई, उसमें बेसिक वाले एक भी बच्चे नहीं रहेंगे। तो अगर आप लोग अपना चाहते हैं कि 3 डेज करना, तो और 3 डेज में हमें हमें प्रॉब्लम है, हमारा बहुत घाटा होता है टाइम का। तो हम दिल्ली में एक अरेंज कर सकते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली बंद होता है, 26 को हम कर नहीं पाएंगे। 26 को सब लोग ट्रेवलिंग कर सकते हैं, 27, 28, 29, तो आप लोग बस समझ लीजिएगा, हम ग्रुप में एक वोटिंग डलवा देंगे। अगर यस रहेगा तो हम लास्ट में हैं, क्योंकि हम अभी 13 तक मस्कट में और दुबई में हैं, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट दुबई में है, आपको पता होगा। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट दुबई में है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ चल रहा है, उसको हम ठीक करने जा रहे हैं। और इधर 20 दिनों से मैं गया भी नहीं हूँ, लंदन के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। हम्म, हाँ, सिर्फ सुपर ट्रेडर का रहेगा, उसमें और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं एक वोटिंग डालूंगा, आज ही डलवा दूंगा, आप लोग उसमें चेक कर लीजिएगा। चलिए, हाँ हरीश बोलो भाई। सर मुथूट फाइनेंस में 2 आवर्स में जोन था, चेक कर देंगे प्लीज। मुथूट फाइनेंस, अच्छा, इस सबसे बड़ी बात, आजकल मेरे को कोई ट्रेड मिले तो थोड़ा सा, ये 1345, यस सर। हरीश इसका लेकिन बहुत छोटा है कंपेयर टू लेग आउट, इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए। ये नहीं चलेगा, स्टॉप लॉस को देके चला जाएगा नीचे। ट्राई कर लो, देगा, वो भी एक तुम्हारी लेसन है, लेकिन देगा 100%। जी सर। हम्म। और ये सर पॉली कैब में था एक, 2 आवर्स में 3925 है, पॉली कैप छोटा स्टॉक है। छोटा है। हाँ बताता हूँ, क्योंकि पॉली कैब जोन चलता है इसका, लेकिन पॉली कैब स्टॉक छोटा है। देखो, एक चीज समझो, स्टॉक की वैल्यू ही मात्र 81,000 करोड़ है, 50,000 से ज्यादा है। इसमें प्रोफेशनल का थोड़ा सा 12 8 20 है, यस सर। 25% से कम है। तो छोटा स्टॉक से पॉली कैब, अगर अगर छोटे स्टॉक्स में, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। शैलेंद्र थापा सर, सुपर ट्रेडर 3 का रिकॉर्डिंग शेयर हो गया, आप चेक कर लीजिए। सुपर ट्रेडर 3 का रिकॉर्डिंग शेयर आपके साथ हो गया है, चलता है तो आपकी किस्मत, नहीं चलता तो उसमें कुछ 7 दिन के बाद रिकॉर्डिंग चलाने की जिम्मेदारी, लेकिन चलेगा, आप चेक कर लीजिए, आपके साथ सबके साथ शेयर हुआ है। सर ये नौकरी.com पे था, 5 सप्लाई जोन था 5555 पे।
इन्फो, नौकरी, नौकरी, इन्फो एज, बोलिए 5000। 555 पे सर, टाइम, सप्लाई जोन। टाइम फ्रेम ये वाला 2 हाँ आवर्स। जी सर, जी जी जी। जोन में क्लियरिटी 100% नहीं है, तो अगर लेना भी तो यहाँ से लीजिएगा, क्लियरिटी नहीं है। जब क्लियरिटी नहीं होना, जब जोन को बार बार देखना पड़े, समझिए जोन में क्लियरिटी नहीं है। और ये सब 2020 के जोन अभी आ रहे हैं, तो जोन में क्लियरिटी नहीं है हरीश। जी सर, ठीक है सर। बोलिए। नमस्ते सर, हैप्पी हाँ, न्यू ईयर। आपको भी। सर ये क्वेश्चन है मेरा कि अभी जैसे इंडसइंड में आपने जो जोन बताया है वो मार्क मैंने भी कर रखा था, लेकिन आपने उस एसएल को छोटा करने के लिए मतलब एसएल थोड़ा छोटा हो जाए उसकी एग्जैक्ट मार्किंग हम लोगों को कहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि लेगआउट में और क्लास में, अगले क्लास में, अगले क्लास में बताएंगे सर। अगले क्लास में आपको एग्जैक्टली मार्किंग बता दूंगा। तीन हाँ नंबर मतलब 3 नंबर का वीडियो तब तक आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ST3 वाला। 3 नंबर का ना सर। हाँ। हाँ सर, अभी देखा था वो छुट्टियों में। हम्म। मतलब इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे एग्जैक्ट मार्किंग में, क्योंकि लेगआउट में भी विग नहीं है और बोरिंग में भी नीचे के साइड में विग नहीं है और ग्रीन कलर की है, तो उसमें मतलब थोड़ा एसएल छोटा हो जाए उस केस में अपने लोगों को कोई कहाँ पे चार्ट है, एग्जैक्ट। कोई चार्ट है आपके पास अनुजी? वो इंडसइंड वाला ही है ना। तो इंडस्ट्री वाला आज तो कुछ हो नहीं सकता इसका, आपके उसको आने को लिए मेरा सेशन हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और सर थोड़ा सा कमोडिटी को भी लेकर के मेरे क्वेश्चन थे, पूछूं क्या। सब कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, क्योंकि पढ़ाया नहीं ना। और सर आता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन सर उसमें अपने इक्विटी से लेकर के और कमोडिटी में जोन एकदम अलग होते हैं, उसमें व्हाइट एरिया ही नहीं मिलता है मेरे को। हम पहले पहले तो आपको जोन भी नहीं पता था जोन क्या होता है। हाँ सर, वो तो नहीं पता था। पहले 1 2 का 4 भी नहीं होता है। हाँ सर, नहीं पता था। कितना लेकिन कमा, अरे दोनों मिलके कितना पैसा जला रहे हैं हर महीने? नहीं जला नहीं रहे सर, बिल्कुल भी अब नहीं चल रहा है, कमा रहे हैं। वही तो मैं डायरेक्टली इनकाउंटर ही करता हूँ ना, कितना जला रहे हैं। अभी तो है सर हम लोगों का, हमें लग रहा है 10%, कभी कभी थोड़ा उससे ऊपर हो जाता है, लेकिन 10% है। 5% ऊपर जा रहा है, यू आर डबलिंग योर मनी इन ईयर। और एज हाउस वाइफ कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। अगर हाँ आपका सर। हस्बैंड बोले भी 5 लाख रुपए लेके बिजनेस करो, तो कौन सा बिजनेस है 5 लाख रुपए का बिजनेस लगा के आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, अभी घर हाँ में सर। बैठ के? हाँ ना नहीं मिल कस्टमर, रहा है सर। ना कहीं जाना है। मेहनत तो वहां भी करना पड़ता है, मेहनत यहाँ भी करना पड़ता है। यहाँ पे शुरुआत में ज्यादा मेहनत करके लाइफ लॉन्ग कमाएंगे। देखिए अनुजी, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन, ब्लंट क्वेश्चन, कि जब मैं लेडीज को कहता हूँ ना कि शुरुआत में कुछ मेहनत कर लीजिए, लाइफ लॉन्ग ये चलेगा, आज क्या आप, आज मैं आपको कहूँ कि आप भूल जाओ 1 2 का 4 क्या होता है, भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे सर। और सबसे ज्यादा मेरे सामने रोने वाले आदमी में से आप एक हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा हाँ। रोने वाले में से आप है कि आपने कई बार हथियार टेक दिए, मैंने कहा उठाओ फिर से चलेगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं, आपने बहुत मोटिवेट किया था। और आज आपका ग्रुप, पूरा ग्रुप, चाहे आप हो, अमित हो, मुरारी हो, अबोध भाई हो, कोई भी हो, दे ऑल आर सुपर सक्सेसफुल। और हाँ एक सर। महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6, मैंने इस बार सबको बोला कि ग्रुप बनाना लेके अपने लेवल वाले लोग, मास्टर क्लास वालों के साथ ग्रुप बनाओगे तो उस लेवल का नॉलेज होगा। हम 10वीं क्लास में आते हैं तो हम नर्सरी वालों के साथ ग्रुप नहीं बनाते हैं, है ना? सही। जी जी सर, सही कह रहे हैं। आपको तो मास्टर क्लास, आपको तो मेरे ग्रुप में क्यों नहीं आए? अरे इसलिए नहीं आऊंगा, इसका ग्रुप का मेंटर है मुरारी, मुरारी ऑलरेडी कॉम्फो कर चुका है, वो एक बार नीचे भी जा चुका है, इक्वल में चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो वो 5 लाख उसको कमा के दिया, 2.5 लाख एक ट्रेड में कमा दिया, उसको इतनी गालियां पड़ी, वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। सर तो हम लोग भी अच्छा करने की कोशिश में ही हैं अब तो। और सोचिए कि अगर 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 आप ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप से हेल्प मिलेगा आपको। ग्रुप में है कौन? 4 बच्चे, वो जो कि हमारे हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। अरे मेरे चाचा के लड़के, आपने वैलिडेट किया कि आपके क्लास में है कि नहीं है? नहीं किया, वो आपके क्लास को पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। ग्रुप हाँ। बनाओ, लोगों का बनाओ, छोटा बनाओ और प्रैक्टिस करो। ग्रुप बनाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, वो ग्रुप भी अगर उसकी बात कर रहे हैं ना, तो वो सर मुरारी सर ने 2 बार इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं, जब आज सूरत वाला था ना, तो फिर उसके बाद में उनके कहने को बात ना टाल सके, तो वो था मतलब वो नहीं नहीं, उसका अच्छा है, छोटा ग्रुप है इसलिए अच्छा है, बड़ा हो जाएगा खराब हो जाएगा। हाँ सर, बस वही चीज है। तो सर मेन मतलब कमोडिटी को लेकर के जो था, बस वही ये है कि अगर उसमें थोड़ी हेल्प करेंगे। थोड़ा समय लगेगा। तो कॉन्फो के लिए तो सर आपने मना कर दिया, आगे करेंगे नहीं, तो मेरे को और डाउट हो गए। नहीं नहीं, अभी तो जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ सर, अभी तो नहीं है, लेकिन वही चीज थी कि 1 2 बार में सर मैं पूछना चाहूंगी कि अगर हमें एग्जैक्ट मान लीजिए जैसे उसमें कवर एरिया होता है, तो अगर हमारी एंट्री उसमें बनती है तो एग्जैक्ट एंट्री हमें कहाँ से करनी चाहिए, और वाइट एरिया उनको नहीं हम है हम उसमें, सिखा देंगे अगले क्लास में, एंट्री बॉडी और बिग का मार्किंग अगले क्लास में है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सर कमोडिटी भी देख हाँ, सकते हैं। ना 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 ना, कमोडिटी में, ऑफ कमोडिटी का सेम फॉरेक्स में नहीं चलता, जोन चलता है, मार्किंग अलग हो जाता है, मार्किंग और बफरिंग सब अलग है। हाँ सर, सर वही वही डाउट आ रहा है। तो इंटरनेशनल इफेक्ट जाता है ना, इंटरनेशनल इफेक्ट को कैसे नजरअंदाज करेंगे आप? हाँ सर, इसीलिए। तो हम सिखा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। बोलो अक्षिता।
तुम तो क्वेश्चन पूछती नहीं हो। सर बजाज फाइनेंस सप्लाई जोन टू बोरिंग कंडक्शन 760। हाँ, हेलो। बजाज फाइनेंस का वाला अच्छा दिया। हाँ हाँ अक्षिता बोलो। तो 3-4 जोन है। बोलो ना। हीरो मोटोकॉर्प पे 2 आर पे, कल 3945 पे। एक चीज दिखाता हूँ। एक बजाज फाइनेंस का था अपना 2 बोरिंग कैंडल के साथ एक जोन था। देखो ये 2, जहां से बजाज फाइनेंस अभी ये नीचे आया है, ठीक है। ये बजाज फाइनेंस का जब जो जोन था तो इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक था, लेकिन वाला। बाकी इसके अलावा इस ट्रेड में कोई ड्रॉबैक ही नहीं था। 1:5 वगैरह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें इसका ओपनिंग सब कुछ हो रहा है। आप सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये टच किया, टच करके देखिए यहाँ तक आया। ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंफ्यूजन था कि जोन ये है कि ये है। कंफ्यूजन मत रखो, जोन चलता है। अपने आप को एक जगह स्टेबल करो। हाँ बोलो अच्छी तरह। तो हीरो मोटोकॉर्प पे 3945। हीरो मोटो हो 3945। हाँ सर, यही मार्क करा हुआ है आपका। तो एक 3945 पे है। तो वो मार्क करा हुआ है। रुको 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 जरा। और एक है 3629 पे। 3945 पे 12 का 4 का कमी है। और 3629 पे 2 बोरिंग कैंडल है। लेकिन 2 बोरिंग कैंडल होना सही है, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। और ये सर नीचे बी। रुको रुको जरा, रुको जरा। ये फिर भी चलेगा। 1 आवर पे लेके चलो, इसमें लेगिन और बोरिंग दोनों इक्वल हो जाता है। दिख रहा है। और इसमें ये बोरिंग का नंबर बढ़ा है, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं हुआ है। तो अगर मैं ट्रेड करूंगा, मैं इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड करूंगा, तो मैं ये गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन है। और जोन में अच्छा, दोनों गैप अप इन द सेम डायरेक्शन है। जोन में अच्छा है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, नीचे वाले करेंगे, ऊपर वाले को हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है सर। हम्म। सर BEL में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो। 175 पे। देखो इसमें एक ड्रॉबैक है। बाकी इंटेलिजेंट तो तुम खुद हो। स्ट्रिक्ट आ आ गया। सब लोग थोड़ा कान खुले कर लो। कान खुले कर लो। एक बात बताता हूँ। अगर कभी भी किसी भी चार्ट पे सप्लाई को तोड़ के कोई डिमांड बनता है, तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर इस चार्ट पे इस सप्लाई को ब्रेक करके डिमांड बना है, डिमांड अच्छा नहीं है, लेग आउट अच्छा नहीं है, कवर्ड है, फिर भी ये चलेगा। एक मेरे कहने पे ट्राई कर लेना। एक मेरे कहने पे आप ट्राई कर लेना। अगर किसी भी चार्ट पे सप्लाई को तोड़ के डिमांड बना हो, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसका आगे कारण बताऊंगा। पहले इसको आप लोग, इस ट्रेड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इस टॉपिक को आप लोग हमें याद दिलाइएगा। तो एक जोन और है। 3 से 4 मिनट पे निफ्टी 100 समस्या क्या समाधान क्या किया जाए। देखो जी, 3 से 5 मिनट में आप उतना समय नहीं मिलता आपको कि सारे कुछ लगा पाएंगे। वो प्रैक्टिस के लिए सही है। 3 से 4 5 मिनट के लिए बहुत बड़ा पैसा लगाने के लिए है ही नहीं। उसका कोई समाधान नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, एक ही चीज होगा, ट्रेड नहीं मिलेगा, ज्यादा लेट से आएगा। लेकिन समाधान एक ही, और कोई समाधान ही नहीं है। बोलिए। सर एक डिक्सन पे डेली चार्ट में है 5303 पे। तुम कहाँ रहती हो? सर भिलवाड़ा। अच्छा, तो अब तुम सुपर इंटेलिजेंट हो गई हो। हाँ, 5303 03। डेली चार्ट तो सही दिख रहा है। सर पर ये डेली चार्ट का जोन मतलब कंफ्यूजन रहता है सर लेने का। एक आध बार ले लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और सर इसमें ना, जैसे ये थ्री थ्री कैंडल लेग आउट कैंडल है, पर ओपनिंग और क्लोजिंग में गैप है सब तीनों में। डेली में तो गैप रहेगा ही रहेगा ना। अच्छा। डेली में तो गैप रहेगा ही रहेगा ना अच्छिता। ओके सर। सोचो, डेली चार्ट है, ये भी तो देखो। ओके सर। ठीक है। मैं आज सपोर्ट टीम से बात करूंगा। एक आप लोग पे गूगल फॉर्म जाएगा, और आप लोग के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम एक सिर्फ सुपर ट्रेडर का और किसी का नहीं, एक दिल्ली में एक संत समागम करते हैं। अविनाश भाई, आपका कैमरा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अविनाश कुमार। देखिए एक चीज और एक चीज, एक मिनट रुक जाना अविनाश भाई, एक मिनट रुक जाना। अभी मैंने एक टॉपिक बोला था। अगर बना हो कोई सप्लाई जोन, करेक्ट, और प्राइस ऊपर जा रहा है,
और सप्लाई को ब्रेक करके यहाँ पे डिमांड जोन बन गया। मतलब इस डिमांड जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। ये पिछले सुपर ट्रेडर हम बहुत दिनों बाद बताए थे, लेकिन आज ही एग्जांपल मिल गया। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, क्योंकि एग्जांपल्स के सामने कुछ भी नहीं है। एग्जांपल सबसे ज्यादा सॉलिड होता है। हम और आप इधर उधर की बातें कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को कभी ना झुठला सकते हैं ना कुछ इधर उधर कर सकते हैं। मैं आपको एक किसी भी चार्ट पे मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आज ढूंढूंगा, कल मैं आपको बताऊंगा इसका। हम्म, राजेश प्रणाम गुरु जी। बोलिए। ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल बैंक में सप्लाई जोन में 1630 में एक हाँ जोन है, हाँ हाँ हाँ, है। ये बताया था तो ना। उसे उसे ले सकता हूँ? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी तो फिर आप उसको नहीं ले सकते। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसको जी। ले सकते हैं। आपको अपने 1:5 से लेना देना है। आपको मगजमारी नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आपका इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इस इंडसइंड बैंक में ये 2 आवर्स पे है। ये 2 आवर्स पे जो सप्लाई जोन है, हम्म, आ, मेरी तरफ से हाँ आप ले सकते हैं। क्यों? मैक्सिमम लॉस क्या है इसमें? मैक्सिमम लॉस है 0.5% का। एक कैंडल बिहाइंड लेगिन है, लेकिन जी। नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत है। तो एंट्री क्या वो जो बोरिंग के बॉडी से लेना है ना, लेग आउट का? देखिए, समझ लेना। अभी अभी अगर मैं एंट्री लूंगा तो देखिए, यहाँ से हम्म, जहां से खत्म हो रहा है ना, मैं इसमें एंट्री हम्म, लूंगा 30, 16, 31 से एंट्री लूंगा। अच्छा और स्टॉप लॉस 1646.95 रहेगा। अच्छा अच्छा। इसमें कैंडल बिहाइंड लेकिन क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंशन में हूँ। इसलिए मैं कम क्वांटिटी लगाऊंगा इसमें ट्रेड में। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ML लोढ़ा, नमस्ते सर। इसको रास्ते में से बिठा रखे हो बाजू में, या फिर सिखाने की वजह से? सर अभी उठे हैं बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, वो बताइए। छोटे हैं सर, छोटे बच्चे हाँ, हैं। बताइए। सर मैं कह रहा था सिंगल स्टैंड एलोन फ्लोरेंस जो कैंडल है उसके साइज से कैसे पहचानते हैं सर, वो समझ में नहीं अभी आया। मैंने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा इसमें। अच्छा जी सर। और ये कि 1-2 का फॉर्म में सर जो दो लेग आउट से भी कर सकते हैं क्या, कि तीन हाँ, ही दो के? लेगा से भी हो सकता है ना। जैसे दो से भी हो सकता है। जी जी। ठीक है। और सर ये कोई अशोक लीलैंड में सर सप्लाई जोन में एसएल दिया था, थोड़ा रीजन समझ में नहीं आया सर। पहली बात, मैं खोलने से पहले एक बात बताता हूँ कि कोई भी चार्ट में हम्म 100 में से 90 बार, मतलब अशोक लीलैंड का आप बात करें 182, प्राइस कौन क्या था? यस सर। बताइए ना, क्यों स्टॉप लॉस दिया? आप ही बताइए ना। सर मुझे सर इसमें तो 1-2 का 4 ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन का कोई वैलिडिटी नहीं रहा ना। हाँ सर, मेरा ध्यान नहीं गया हूँ। वो तो देखिए, नहीं ध्यान गया तो मार्केट स्टॉप लॉस देगी। यस ध्यान सर, यस सर। दिया तो टारगेट देती। यस सर। ध्यान नहीं किया इसलिए स्टॉप लॉस दी। बिल्कुल सर। आप समझे मेरी बात में क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल समझ गया सर, समझ गया सर। रंजन माहे, बोलो। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको बताइए। सर ये फॉलो अप जोन और टेस्टेड जोन में डिफरेंस क्या है सर? फॉलो अप जोन और टेस्टेड जोन में डिफरेंस क्या है? फॉलो अप जोन ऑफ टेस्टेड जोन क्या होता है? देखो, ये हमारा, मान लीजिए एक एशियन पेंट का चार्ट लेते हैं। एशियन पेंट का एक पिवट था, देखिए पिवट था। पिवट था ये 2700 यस पे। सर, यस यस क्या सर, डेट यस। था? क्या डेट था? ये 2 फरवरी 2023 में। उसी को फॉलो करके दूसरा पिवट बना। ओके सर। एक कब बना? ये 23 फरवरी को बना। एक पिवट को फॉलो करके दूसरा पिवट बना। मतलब ये हुआ फॉलो अप। क्या हुआ? फॉलो फॉलो अप। अप। यस। मतलब इसके नीचे इसके ऊपर एक जोन होगा। 2 आवर्स पे होंगे।
मतलब पिछले वाले को फॉलो करके एक जोन बना, तो ये हुआ फॉलो अप जोन, करेक्ट। ओके फॉलो अप जोन के बाद ये जोन हो गया टेस्ट। तो यहां तक ये था फॉलो अप फ्रेश जोन। अब क्या हो गया, फॉलो अप टेस्टेड जोन, मतलब ये जोन चल चुका है, टेस्ट कर चुका है, तो अब ये टेस्टेड हो चुका, अब ये फॉलो अप नहीं रहा। फॉलो अप करके उस पिविट को फॉलो करके ये जोन बना, और इस जोन को फॉलो करके बना, मतलब अब ये जो जोन बना था, ये जोन अब यहाँ पे टेस्टेड हो चुका है। फॉलो अप में हमेशा एक जोन बनता है, और टेस्टेड में वो जोन चल चुका होता है, वहां वहाँ पे कोई जोन नहीं बनता है टेस्टेड बनता है जी। और सर 5 मिनट 3 मिनट पे जो हम ट्रेड करते हैं सर और उसमें भी सर और एक मिनट और एग्जांपल दिखा, तो मैं एग्जांपल आपको दिखाता था जो मुझे याद है, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं होता कि कौन कौन से चार्ट में क्या क्या बना हुआ है। मैं दावत संग पुष्पी का वो एक आता है घोल, वो पिया करूंगा, उससे याददाश्त और बढ़ जाती है, तो 4 4 साल 5 5 साल सब याद रहेगा। ठीक है, एक हमारा चार्ट था, समझिए। ये हमारा जोन था, ठीक है। जब तक ये जोन नहीं चला, जब तक ये जोन नहीं चला, तब तक अभी तक इस प्राइस पॉइंट तक ये जोन क्या है, फ्रेश है, करेक्ट। यस सर जब ये जोन चल गया तो ये जोन क्या हो गया, टेस्टेड जोन हो गया टेस्टेड, मतलब फ्रेश नहीं रहा, अब ये जोन टेस्टेड हो गया, मतलब वो तो इसमें अब दोबारा संभावना कम है अगर आएगी। अब अगली बार अगर प्राइस आएगा तो या तो हमको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना पड़ेगा, या तो स्टॉप लॉस देके चला जाएगा। अब हमको देखना है कि ये जोन बना क्यों, तो क्या इस जोन के पीछे आपको एक पिवट दिख रहा है, जी सर मतलब ये जोन इस जोन का फॉलो अप जोन है, ठीक है। ओके सर फॉलो अप अलग होता है, टेस्टर अलग होता है। ओके सर और देखो, सर अब जी आपको ये तो सिखाना नहीं है कि मार्क मतलब बॉडी क्या होता है, वीक क्या होता है, ये तो सिखाना नहीं है ना। नहीं सर नहीं है सिखाना यही तो है कि व्हाट इज फॉलो, व्हाट इज टेस्टेड, सप्लाई को ब्रेक करके डिमांड बना, डिमांड को ब्रेक करके सप्लाई बना। ठीक है। सर यस सर सर सेकंड क्वेश्चन था आपका ये टोटल 52 चैप्टर चलेगा, 52। जी सर आप हमारे साथ 15 दिसंबर 2024 तक है। 26 थैंक यू सर क्लास सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल होगा, जैसे आज हुआ, जी और सर 26 क्लास में आपका हम टॉपिक लेंगे। 26 क्लास में मैं आपका एक भी टॉपिक नहीं लूंगा, ये लास्ट में क्यों नहीं ले रहा हूँ अब, वो सिर्फ टॉपिक ही होगा। जैसे आज हम आपको बताए जोन वैलिडेशन, ट्रेड वैलिडेशन, यस अगले में आपको बताएंगे बॉडी वीक, उसके आगे हम बताएंगे कि फॉलो अप, और अगर सप्लाई को ब्रेक करके डिमांड बनता है, डिमांड को ब्रेक करके सप्लाई बनता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे एक होता है सीजनलिटी, सीजन, कौन कौन से सीजन में क्या क्या होता है। आप कहाँ से हैं, सर मैं बिहार से हूँ खगड़िया बिहार खगड़िया से हैं। अभी अगर आपके पास बहुत पैसा हो, खेतों में पानी हो, तो क्या आप धान का फसल लगाएंगे, जी सर नहीं बहुत पैसा है, लगा सकते हैं ना। ये रिस्क क्यों लेना है जब हमको पता है कि सर नहीं नहीं, सर खराब हो मान लो आप लंदन से आए हो, बहुत पैसा कमा के आए हो, और बहुत सारा खेत है आपके पास, और आप बोलो नहीं मैं तो आज ही धान लगाऊंगा, क्या होगा आपके साथ। नेचुरल वेदर आपको आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप आर्टिफिशियल वेदर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग में भी ये होता है, प्रोफेशनल जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जाए ये मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ, 10 20 लाख गए कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख क्यों गए भाई, गलत टाइम में खेती कर रहे हो ना। अब 3 4 दिन से मान लो जो कॉल पुट ले रहा है, इस हफ्ते जो कॉल पुट लिया, कुछ भी लिया, कोई भी एक्स अमाउंट लिया, उसके तो यार लग गए ना। नीतीश बोलो, फिर आदित्य, अरे बाबा नहीं नीतीश, चेक कर लो कोई, आदित्य बोल भाई। गुड मॉर्निंग सर। मुझे तो बहुत डर लगता है, तुम स्मार्ट हो ना। यस सर। बोल बोल भाई। सर बोल रहे थे कि सर कोलकाता इवेंट मेरा पहला इवेंट था, और सर कोलकाता इवेंट के पहले जितना हम कॉन्फिडेंस मेरा लूज था, और सर इवेंट के बाद जितना कॉन्फिडेंस अभी हाई है, मैं बता नहीं सकता सर, सच बता रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि सर मतलब सक्सेस तो 2 साल बाद 3 साल बाद तो कोई रोक नहीं सकता, अगर ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहे तो। और अगर सर मैं बहुत बोलूं बहुत अगर मैं बोलूं 6 महीने तो। बहुत तब तो बहुत अच्छा। सर रात मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो धुन होता है ना जो आप बजा रहे थे, टून टून टून, रात दिन वो सुनाई दे रहा है, मैं ट्रेन में था वो भी सुनाई दे रहा था। तो सर क्या कनेक्शन हुआ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन सर बहुत अजीब और बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि नहीं, अभी मेरे 6 दिन और रहने चाहिए। ये इवेंट 6 दिन चलने चाहिए, 8 दिन चलने चाहिए। सर 3 ही दिन चला। कैसे बीता 3 दिन? मैं 20 किलोमीटर आता था जाता था 3 दिन, लेकिन समझ नहीं आता था। मैं वो कोलकाता में रहता था, तो 20 किलोमीटर आना जाना समझ नहीं आता था। लेकिन सर ये आने जाने में एक्साइटमेंट, आपके साथ बात करके, आपके साथ सुन के, आपके साथ रह के क्या लगा मुझे। और मैं सबको यही बोलता हूँ, जो जो इवेंट अभी ज्वाइन नहीं किया, एक बार ज्वाइन कर लो, उसके बाद आप सुपर सक्सेसफुल ट्रेडर। यही बोलता हूँ सर। ये भी टीनेजर्स है, ये जो है ना, अभी दिखने में थोड़ा लग रहा है दाढ़ी वारी, ये टीनेजर्स है, इसी को पकड़ के सबसे ज्यादा लाया जाता था स्टेज पे, क्योंकि क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछता था। चलो पूछो। यस सर, मेरा क्वेश्चन एक है सर, आपने अभी जो बताया ये अच्छा अपोजिंग जोन के अच्छा, बारे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब से आप लोग ज्वाइन किए तब से एक ही ट्यूनिंग सुने होंगे, ब्रह्मपुत्रा, एक ही ट्यूनिंग आप सुनते हैं में। यस सर। आज तक कभी उस ट्यूनिंग को सुन के लगा है कि अब उब गए? नो हर सर, दिन कभी सुनने नहीं। का मन करता है। अक्षय भाई सही है गलत? हर दिन सुनने का मन करता है उस ट्यूनिंग को कि नहीं, जबकि हमने ट्यूनिंग चेंज नहीं किया। जो आदमी गाना आज तक चेंज नहीं किया, 3 3 दिन में एक ही गाना बजता है, एक ही ट्यूनिंग बजता है, वो 7 मिनट का ट्यूनिंग। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज के साथ, मतलब उसको समझिए, चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है। याद बनाओ, झलक दिखला जाकर बताओ, एक बार आजा आजा। हाँ आदित्य बोलो। हाँ सर, तो यही बोले थे सर, अपोजिंग जोन का मेरा क्वेश्चन था। आपने बताया कि उसको अपोजिंग जोन देखना है। अगर हम्म, कोई भी ट्रेड हम लोग करते हैं तो हम्म। अपोजिंग जोन देखना है, तो सर एमटीएफ में हम कितना जोन, कितना बार देखेंगे, कितना एमटीएफ करेंगे उसको अपोजिंग जोन देखने के लिए? देखो सबसे पहली बात, एक बात ठीक है और सर। समझो, एक जगह मान लो यहाँ से कोई सप्लाई लिया आपने, ओके सर। और ये सप्लाई लिया आपने किसी भी टाइम पे, चाहे आप 2 आवर्स पे लो, डेली पे लो, वीकली पे लो, किसी पे भी लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके सर। आपने सप्लाई लिया तो 1:5 के अंदर में एक आ गया आपका डिमांड, करेक्ट? ओके सर। अब इस कमरे में आपको बोले कि चलो फुटबॉल का मैच होगा, जिसको इसको फुटबॉल खेलना है आ जाओ, और मैं आपको अपना घर का कमरा दूं, घर का कमरा दूं, तो ओके सर। अगर बॉल फेंकेंगे तो सामने वाली दीवार को टकरा के आ जाएगा, यस सर। इधर से फेंकेंगे सामने वाली दीवार को टकरा के आ जाएगा, यस सर। और इधर इधर अगर फेंकेंगे तो इधर शीशा है, तो हो यस सर। सकता है कि आपके बॉल की पावर ज्यादा हो, शीशे की पावर कम हो, तो शीशे को ब्रेक कर सकता है। ओके सर। अब समझे मैं क्या कर रहा हूँ, कि बॉल की पावर ज्यादा है शीशे की, तो शीशे को ब्रेक कर सकता है, यस लेकिन सर। क्या वो बॉल दीवार को ब्रेक कर सकता है? नो सर, नेवर। अगर आप 2 आवर्स में जोन मार्क कर रहे हैं, तो सबसे जी। पहला आपका जो पाला पड़ रहा है वो आपके बराबर वाले आदमी से पड़ रहा है। ओके सर। आप भी उतने पावरफुल, हो भी उतना पावरफुल, करेक्ट? ओके सर। और अगर उस टाइम फ्रेम या उसके ऊपर का टाइम फ्रेम, अगर 1 डे पे भी जोन बना हुआ है, 2 आवर बना हुआ है, तो आप उसको पूरा धक्का मार के तोड़ने की कोशिश करेंगे, टूटेगा क्या? नो सर। और अगर बिगली चार्ट पे जोन बना हुआ है, और आप प्ले ग्राउंड अभी नहीं पढ़े हो ना? नहीं, पढ़ लिया सर, फर्स्ट क्लास में। अच्छा, फर्स्ट क्लास प्ले ग्राउंड अभी इंट्रोडक्टरी है, प्ले ग्राउंड का डेप्थ अभी यस नहीं। सर, इंट्रोडक्टरी था वो। ये बहुत प्ले ग्राउंड का डेप्थ है अभी, ठीक है। तो ओके। अब जब ब्रेक करोगे, तो यस सर। अब ट्रेड में इंटर करने से पहले प्ले ग्राउंड बनाते हैं, बॉल मारोगे तो मान लो ये जो ग्लास है, ये ग्लास पतला है, तो ये ग्लास ब्रेक हो सकता है, यस सर। लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट तो वहां से भी करेगा ना। एक बार ब्रेक में यस दोबारा ताकत लगाओगे, मीन्स अगर अगर हमारा ग्लास का दीवार है कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको फिजिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ कि यहाँ से हम डिमांड लेके चले, और यहाँ पे हमारा एक सप्लाई है, एक 2 आवर्स पे है, तो 2 आवर्स पे या डेली पे एक सप्लाई है, और बीच में छोटा सा ग्लास का भी वॉल है, तो ग्लास वॉल हो जाएगा और टच करके थोड़ा सा नीचे आएगा। लाइक 15 मिनट, 5 मिनट। नहीं नहीं, थोड़ा सा टच करके, क्योंकि हाँ। ग्लास के दीवार के बारे में उसको नहीं पता था। यस सर। और एक बार आप फिर से शॉट मारेंगे, अब ताकत आप यहाँ ज्यादा लगाएंगे, टाक। ओके सर। इसमें वॉल्यूम भी तो कम होगा, 15 15 मिनट पे, यस सर। यस सर। 5 मिनट वॉल्यूम भी तो कम होगा। यस सर। तो देखिए वॉल्यूम लॉजिक। का भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। यस। अब इसलिए सबसे भी पूछा ना कि क्या फिजिकल इवेंट सिर्फ एसटी के लिए एक बार किया जाए, क्योंकि मेरे पास 3 दिन समय है, उसके यस बाद सर। हाँ, सूरत में हमारा है, लेकिन उसका किसी भी फिजिकल इवेंट का हम अनाउंसमेंट सिर्फ 1 महीना पहले करते हैं, आपको भी पता है। तो अगर आप लोग आज मैं दे दूंगा, हमें चाहिए होंगे वहां पे 120 लोग, क्योंकि 120 का मिनिमम गारंटी उस होटल्स का, तो हम यस सर। आपको दे देंगे। अगर आप लोग यस कहेंगे तो फिर सूरत सूरत तो बहुत लंबा है, सूरत है 5 6 7, वो भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी होटल वाले के साथ मेरा चल रहा है, दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि वहां उस वक्त इलेक्शन है। अब इलेक्शन के 9 को ईद है, तो ईद के 3 दिन पहले, और अगर हम अप्रैल में नहीं करते हैं तो फिर सीधे जाएगा जुलाई अगस्त में जाएगा, क्योंकि मई जून पूरा देश डिस्टर्ब है। तो सूरत का यस। कंफर्म हमारा हो जाएगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कंफर्म बात चल रही है हमारी, अभी तक हमारा ना उनके तरफ से कंफर्मेशन आया ना कुछ हुआ है।
एक मेरा क्वेश्चन था तो सर आपने आज सॉल्व किया, अगर किसी भी चार्ट पर सप्लाई को तोड़कर डिमांड बनाओ तो काफी सही चलता है। ये वाला मैं क्वेश्चन पूछा था, आज सॉल्व हो गया सर। हाँ सॉल्व हो गया ना। यस, आज सॉल्व हो गया तो सर। आप मेरा 10K का प्रोसेस मतलब लगभग पूरा हो गया। अच्छा है तो 50,000 पे चलो, या तो सीधे 1 लाख में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर ट्रेडर में हो तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, 1 लाख में भी चल सकते हो। बोलो पूनम। प्रणाम सर। बोलो बोलो बोलो। हैप्पी चेक न्यू ईयर सर पहले। तो दिखाई नहीं दे रही है। चलो बताओ। सर एक एलटी पे मेरा जोन था। हाँ। सर 3124 पे डिमांड जोन। एलटी 3124 डिमांड जोन। ये वाला ये लो। अभी फॉर्म हुआ है। वेट एटलीस्ट दिस वीक, उसके पहले आएगा तो दिक्कत है। ओके सर, नहीं मतलब जैसे सर ये पीछे में एक ये डिमांड जो सॉरी ये सप्लाई बना था, तो मैं ये पूछना चाह रही थी जो आपने अभी बताया कि ये मतलब चलेगा ना अच्छे से ही जब भी आएगा सर। हाँ चलेगा, लेकिन अभी 7 दिन के अंदर आएगा तो गड़बड़ है। ओके सर ओके। अच्छा सर, जैसे आपने अभी तो अच्छा एक और था सर टीसीएस में हम्म 3533। एलटी में इसको ऐसे करो और इसको ऐसे लगाओ। लोगो लग गया हमारे अलर्ट में। हाँ टीसीएस। नहीं हाँ हाँ सर टीसीएस। वही प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वो बोरिंग का। ओके सर। और इसमें प्रॉब्लम है कैंडल बिहाइंड लेगिन का। जी इसमें प्रॉब्लम है 3 लेग आउट का। पैसा कोई चोरी करके नहीं लाया ना, कहीं भी लगा देंगे। जी सर। सर एक हिंडाल्को में सर देख इतना 580। परेशान तो नहीं बताओ। क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। अभिषेक फोन करेंगे, आप बात कर लेना, हमसे कनेक्ट कराएंगे आपको। गड़बड़ तो कुछ है सेठ। हाँ लेकिन सर हिंडाल्को भी सही नहीं है। अच्छा सर जैसे अभी तक तो हम लोग सिर्फ 2 आवर वाला ही कर रहे थे, 5 मिनट 15 मिनट पे नहीं कर रहे थे सर, तो जैसे अभी आपने बोला तो सर उसको करें फिर। करो। ठीक है। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मैं आपसे क्या पूछा। पूछूं दोबारा। आप हाँ में हाँ ठीक ना में जवाब देना, बाकी बाद में बात कर लूंगा। क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। सर समझ गई सर। मैं सही हूँ या गलत हूँ। सही है सर आप तो। फोन करना मुझे दोपहर के बाद। तो मैं कर लूंगा, मेरा नंबर आपके पास नहीं होगा, मैं करवा लूंगा फोन। थैंक यू सर थैंक यू। उस पर काम करना ज्यादा जरूरी है। ए मोटो नाम क्या है। विशाल वशिष्ठ। हाँ अरे 1 मिनट रुकिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है रमेश खंडेलवाल का। सर निफ्टी लिक्विड 15 स्टॉक्स में 3-5 मिनट पे एग्जैक्टली क्या क्या देखना है। 1 2 का 4 टीआर एटीआर और वाइट एरिया किसी सूरत में मिस नहीं करना है, बाकी जितना देखना देख लो। हाँ बोलो विशाल भाई। सर मेरा क्वेश्चन था, अभी जैसे आपने बताया कि लेगिन और लेग आउट, जो लेगिन के बॉडी के बीच से लेग आउट होना चाहिए, तो हाँ रैली रैली बोरिंग रैली में कैसे पता चलेगा सर कि साइज। कुछ बात है। हाँ सर, एक सप्लाई जोन है इंडस टावर 280, उसका लेगिन थोड़ा छोटा है बट वही नहीं है। एक चीज कॉमन समझ आ रहा है। मार्केट में सब जगह सप्लाई जो बना हुआ है, मार्केट चाहे वहीं पे यस खड़ा सर। है। हम लोग डिमांड में भी कमाते हैं, सप्लाई में भी कमाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले लोगों को ट्रेड करना स्टॉक वाले भी समझ में आता था, लेकिन एंट्री के बाद एग्जिट क्लियर नहीं था। अभी आपका एंट्री के बाद एग्जिट क्लियर यस है सर। ना नीतीश, सही है गलत। यस सर। यस सर। बोलो। इंडस टावर 280। 218 सप्लाई, सब में सप्लाई जोन बना हुआ है, सब में। और एक ही तरह का सप्लाई जोन सब में बना हुआ है। ये नहीं करेंगे, बहुत कंफ्यूजन है। हाँ सर, वही पूछ रहा था कि लेगिन ये ड्रॉप रैली ड्रॉप में कैसे होगा लेगिन का साइज। ड्रॉप बोइंग ड्रॉप में लेगिन का साइज देखो ये होगा। पहले ये हो गया हमारा लेगिन। यहाँ ड्रॉप यस सर। बोरिंग ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप है। यस सर। ये हो गया लेगिन। तो ये प्रॉब्लम्स करेगा हमें, ये लेगिन ही क्लियर नहीं है। ये लेगिन ही क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम ये सबसे रहा है। चल जाए प्रभु के आशीर्वाद से, अच्छी बात है। लेकिन चलने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर ट्रेड लगाना भी तो कम क्वांटिटी के साथ आप लगाना। ये तो सर तुम एक जोन है महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1566 1 आवर।
ठीक है, गो अहेड। इसमें एक चीज, एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लेगिन का वीक थोड़ा सा है, लेकिन 50% से कम है, फिर भी जाओ, इसमें कोई दिक्कत 1 नहीं। आवर में सर उसका वीक खत्म हो जाता है, हाँ तो नहीं, ऐसा 2 कर आवर्स में सही सकते दिख हैं। रहा है, 2 आवर्स में सही दिख रहा है। और रेड कलर का बोरिंग कैंडल है, आंख मूंद के ले लीजिए। यस सर। हम्म। सर और एक क्वेश्चन था कि सर क्या सारे प्रोफेशनल्स डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करते हैं, कुछ भी फॉलो करते हो, पैटर्न? हाँ कुछ भी फॉलो करते हो, आना उनको वहीं पे है। ओके। और सर वो पोजीशंस कैसे पता? फॉलो कुछ भी करते हो, आना वहीं पे है। ओके सर। सर प्रोफेशनल और कभी पोजीशंस नहीं, मैं बताता हूँ, प्रोफेशनल कभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करते सर। कभी नहीं करते। सपोर्ट रेसिस्टेंस इतना एरिया यस होता है, सर। वो 1:1 पे काम नहीं करते हैं। जब मैं शुरुआत में सब आप लोगों से मिला ना, जब मैं 1:5 की बात करता था ना, तो आप लोग को अजीब लगता था, यार हाउ इट इज पॉसिबल 1:5। मैं कहता था या तो स्टॉप लॉस ले लो या तो मिनिमम 1:5 लो, और इंस्टेंटली इंस्टेंटली कुछ लोग क्या करते हैं, 5 लॉट में ट्रेड करते हैं। मैंने कहा क्या आप 1 लाख का प्रोसेस पूरा किए? अगर नहीं किए तो 5 लॉट में ट्रेड कैसे कर सकते हो, 10 लॉट में ट्रेड कैसे कर सकते हो? हमें समझाओ ना भाई, हम तो समझने को तैयार है। अगर आपने बेसिक चीजों को अभी तक वैलिडेट नहीं किया तो बड़ा ट्रेड आप कर कैसे सकते हैं? अथॉरिटी कहां से आई कि आप बड़ा ट्रेड कर लेंगे? आप अपने फील्ड में मास्टर होंगे। आज मैं सलूजा साहब को बोलो, सलूजा साहब आप सर्जन हैं, और मैं भी एक दिन में मैं जाऊंगा पेशेंट का पेट फाड़ूंगा, सिल ही नहीं पाऊंगा। मैं फाड़ना बड़ा आसान है, एंट्री तो हम ले लेंगे। तो किसी भी चीज में आपको सबसे पहले उसमें एंट्री करना है। प्रोफेशनल कुछ भी फॉलो करे, एरिया वही होता है। कुछ भी फॉलो करें, चाहे आप वाटर बोले उसका मतलब पानी होता है, चाहे आप इशारा करें बच्चों को उसका मतलब पानी होता है, चाहे पानी बोले, जल बोले, उसका मतलब पानी ही होता है। आप चीजों की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। चावल बोलते हैं, भात बोलते हैं, राइस बोलते हैं, मतलब क्या है? वही चावल ही है, राइस ही है, भात ही है। शब्द कुछ भी प्रयोग करें, चाहे आप चाइनीज खाएं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि खाने में चाइनीज हो गया, मुगलाई हो गया, सुशी। सुशी में क्या होता है? राइस होता है। राइस से क्या शरीर को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। गेम क्लियर। अगर आप कहते हैं चाइना में तो नूडल्स खाते हैं, नूडल्स नूडल्स कैसे बनता है? राइस से। राइस से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं इंडिया में, हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल पर भात खाते हैं, भात दाल चोखा, उस भात से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। चाहे आप करें कुछ भी, पर्पस है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए। गलत करना है, इसको गलत करके दिखाइए। मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए दरोगा जी। और हम कहते हैं कि नहीं वो चाइनीज खाना है, उसके सोर्स तक पहुंचो। रास्ता कुछ भी हो, चाहिए क्या शरीर को? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अरुण भाई बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बताइए। सर मेरा एक डाउट था कि आपने ये सुपर ट्रेडर 3 का जो रिकॉर्डिंग शेयर किया था उसमें एक मेंशन किया था कि यूएस में एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है। तो इधर भी मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है उसने एक बताया था मार्केट मूड इंडेक्स करके। तो मेरा मतलब एक सजेशन लेना चाहता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। नहीं सर, नहीं है। मैं बताऊं आपको, हम सब कुछ कारी टेस्ट करके बैठे हुए हैं। हम्म। आप किसी से मेरे साथ 2 घंटे बैठना, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना रिसर्च करता हूँ। और मैं आज के अगर 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 2013 के बच्चे, एक ही अनफिल्ड कैंडल पे उस वक्त था, और आज भी एक ही अनफिल्ड कैंडल पे हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं अनफिल्ड कैंडल पे कोई बुक्स बना है क्या? मैंने कहा कोई बुक्स मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे मिला मैं बता दूंगा। मैंने सही में, सही अनफिल्ड कैंडल का बुक्स मुझे आज तक कहीं मिला ही नहीं है जो सही नॉलेज दे। वो कंफ्यूजन वाला सब बुक्स है। हम्म। लोग हमसे बोलते हैं कि आपका जब बुक है तो बुक को, ट्रेडिंग के बुक को पब्लिश क्यों नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ कि वो समाज के लिए हानिकारक है। लोग कहते हैं क्यों? मैं कहता हूँ आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ए बुक। वो लिटिल नॉलेज हो जाएगा, सही और है। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आप लोग को 60 दिन में कैसे पकड़ के रखे हम जानते हैं ना, भागने के लिए तैयार थे कौन कौन। तो वो 60 दिन के बाद आपको इश्क हुआ, उसके पहले इश्क नहीं हुआ आपको हमसे। सर अभी तो लग रहा है कि मतलब पहले क्यों नहीं मिला। मैं तो साफ कहता हूँ कि स्टॉप लॉस होता है ना, होए तो मैं, अच्छा पहले मैं ट्रेड करवाता था, आपको नहीं पता, पहले मैं लाइव आके ट्रेड करवाता था। जब से सेबी ने कुछ नियम वियम लगा तो मैं ट्रेड करवाना बंद कर दिया हूँ। क्योंकि सर मेरा जान उनको ही, उनको देखिए, अगर वो एक बार हमें हम पे चार्ज लगा दिया ना कि तुम गधे हो, तो मैं प्रूफ करने में 30 साल लग जाएंगे मैं गधा हूं कि घोड़ा हूं। मैं प्रूफ ही नहीं कर पाऊँ। तो इसमें पहले ही अपना चाल धीरे धीरे करके साइड में धीरे धीरे चलते रहो। हमने तो कई बार इच्छा जाए थी कि मैं पढ़ा नहीं चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव आज इसलिए आप बोले कि रवि भाई तुम कैसे सोच सकते हो, तुम अब टीचर नहीं रहे हो। क्योंकि
मेरे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं मैं ट्रेड करता हूँ मैं, तो तुम नहीं छोड़ सकते हो, तुमने जिम्मेदारी ली उसको पूरा करो। आप कभी को मेरा फिजिकल अटेंड किए हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया, मेरा कुछ मतलब कंस्ट्रेंट्स है। आपको पता चलेगा जितना आप लोग देते हैं ना, और मेरा मास्टर क्लास का जो भी फीस आप देख रहे हैं, ये सब 2013 का डिफाइंड किया फीस है। 2013 से अभी तक महंगाई कितनी बढ़ गई देख लीजिए, दुगना हो गया। हमारा फीस आज भी वही है। वो तो अब वो एक रुपये में जो बबल गम मिलता है ना, वो ऐसा हो गया अभी। तो ठीक है सर। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरीज के साथ समझाता हूँ, ये तो तब आपको समझ में आता है। तो इधर उधर की बात हम नहीं करते हैं, सीधी बात, सीधा बात। थोड़ा सा, परविंदर भाई कैसे हो? आपका नंबर मिस हो गया है हमसे, बताइए। नमस्कार सर, ठीक है, आवाज आ रही है सर? क्लियर क्लियर बताइए। सर एक क्वेश्चन था, मास्टर क्लास पूरा बीत गया, नहीं पूछ पाए उसमें, लेकिन अब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी मैंने, क्वेश्चन आया है। एक साइंस सॉफ्टवेयर 1166 पे 2 वर्ष पे जोन है। कौन सा? साइंस साइंस CYIENT अगर हाँ 1166 एक मिनट, छोटा स्टॉक है सर वो, ठीक है। पता है मुझे। नहीं मुझे चेक करना जरूरी था ना। CYIENT साइंस, इस पर 1166 पैसे 2 वर्ष में। उतना नीचे भी आएगा नहीं सर, जोन वैलिडेट कर देता हूँ। नहीं सर, वो पीबीट के ऊपर था, मैंने रिकॉर्डिंग देखा इसमें ना, जैसे कोल इंडिया में भी इसी टाइप का है, तो इसमें पीबीट बना हुआ डेली पे, हम्म उसमें ग्रीन कैंडल में लेगिन वो विक नहीं है, रेड में विक है। ये मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि वीक नहीं तो एंट्री कहाँ से लेना है, और वीक होता तो एंट्री कहाँ से लेना है। जैसे ये पीबीट बना हुआ है, तो जैसे रेड में विक होता है और ग्रीन में विक नहीं है, जोन बन रहा है, थ्री लेगआउट कैंडल बन रहा है, कोल इंडिया में भी। देखिए अभी हम लोग इतने सैकड़ों हजारों जगहों पे एक जगह आके टिके हैं, ठीक है, और इसमें कितना परफेक्शन लाना जाए। जैसे कि आप लोग दिल्ली पुलिस में है, तो जो आप निशाना लगाते हैं ना, तो पहले दिन आपको लोड करना भी नहीं आता, कैसे मैगजीन लोड करें, कैसे बुलेट लगाएं, ठीक है। फिर आप निशाना लगाते हैं, फिर एक्चुअल निशाना लगाने में आपको समय लगता है। तो अभी आप बहुत जगह से घूम के कि यहीं पे निशाना लगाना है, और एक्चुअल बिल्कुल सेंटर में अगर फोकस करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। जो कोई फोकस करते हैं, जो 3 क्लास की थी रिकॉर्डिंग देखी, उसके बाद तो बहुत उस बीच में तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या लूज हो गया है कॉन्फिडेंस, तो बीच में मास्टर क्लास कम होने के बाद फिर अब क्या होगा, जब ये मैंने सुपर ट्रेडर का एकदम रेनरोल किया। आपको हम एक काम कराते हैं। हाँ देखिए सुरेंद्र भाई, इसको पब्लिकली डालिएगा। सुरेंद्र भाई ने आपको आप लोग ऐसा प्लान करो ना, आप लोग में से जितने लोग, हमारे ऑफिस में सिर्फ 13 लोगों का जगह है, मुझे लेके 14 लोगों का कॉन्फ्रेंस रूम है। मैं 15, मैं तुम्हें हर दिन ऑफिस बुला लूंगा आपको, मैं ऑफिस जाता ही हूँ 2-3 घंटे के लिए। मेरे पास सिर्फ 13 लोगों का कॉन्फ्रेंस रूम है, मैं बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम नहीं रखा हूँ ऑफिस में। तो अभी मैं एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ जो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम बना सकूँ मैं, 100-200 लोगों का। वो रेगुलर बेसिस पे हर दिन यूज होगा, मैं भी देख रहा हूँ, उसको अभी तक फाइनल नहीं करा पाया मैं। तो अभी या तो आप लोग कहेंगे तो मैं दिल्ली में 3 डेज अरेंज करता हूँ, तो 13-14 लोग तो जब इच्छा है मेरे ऑफिस में आ जाए कीजिए, जब इच्छा है। अच्छा आप मेरे घर पे भी आए हैं? आप कह रहे थे कभी शायद बीच में कभी जनवरी में करने का है आपका प्लान। तो आप लोग को मैसेज भेजूंगा आज, बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आज शाम में इसको क्लोज कर देंगे। प्रदीप पांडे, बोलिए पांडे जी। सर नमस्कार। लिटरेट के दादाजी भी, अच्छा हाँ बोलिए। सर आपने ये बताया था टेस्टेड वर्सेस शैडो, तो उसमें शैडो क्या होता है एक बार बता दें। साइडो मतलब उस पर छाया आ चुका है, बोरिंग पे या लेगिन। पूरा लेग आउट के नीचे आ गया, मतलब चल चुका है, लेग आउट पूरा कवर्ड हो गया, वो शैडो हो गया। टेस्टर मतलब उसका बोरिंग कैंडल टच करके और टेस्टर कहलाएगा। तीसरा सेशन जो देंगे ना, उसमें बीक और बॉडी जो है ना, उसमें सारा टॉपिक डेप्थ में है। जी जी, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। और सर जब हम कैंडल बिहाइंड लेगिन या लेग आउट देखते हैं, तो जस्ट बिफोर देखना है या और थोड़ा फार में जाना है। जस्ट बिफोर देख रहा है। जस्ट बिफोर। जी जी, अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, हाँ बोलिए। जस्ट बिफोर लेगिन। अच्छा, मतलब कभी कभी देखते हैं कि 3-4 कैंडल बाद बना हो, कोई 50% फर्क नहीं कवर्ड। पड़ता, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क। जस्ट लेगिन जी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, हम 5 मिनट और 3 मिनट पे जैसे सर आपने कहा स्टार्ट करना है, तो उसमें टारगेट कितना लेना है, 1:2 या 1:3 या 1:5। 1:2 मत लेना सर, 1:3 लेना। 1:3। क्या, देखिए पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो गए ना कि मेरा इतना का लॉस हो सकता है, जी जी तो सर जब जंग के मैदान में उतर ही गए हैं, तो टारगेट लेके निकलेंगे ना। जी जी जी। या तो एक बुलेट जाएगा, या तो 4 को मार के आएंगे। बुलेट तो मेरा ऐसे भी जा रहा है। 1:3 जी से मत लेना, कारण ये ना
कि वो आपको साइकोलॉजी को बिल्ड नहीं कर पाएगा, फिर आपको चिंदी चोर बना देगा। जी जी जी। छोटा टारगेट, देखिए अगर किसी को जीवन में जल्दी सफलता मिल जाती है ना, आप भी अपने गांव में शहर में देखिए कि कोई बच्चा 20 साल की उम्र में सफलता मिल गया, तो आने वाले 25 साल तक वो शराबी बन जाता है, क्योंकि वो ज्यादा पैसा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो सफलता जितना धीरे मिले उतना ज्यादा सस्टेनेबल होता है। सही सर, सही। थैंक यू सर, थैंक मैं मेरा जो आज आप लोग कहानी सुनते हैं कि मेरा ये हुआ, किडनैपिंग हुआ, ये सब पैसे की गर्मी का नतीजा था मेरा, और कुछ नहीं। मैं कम उम्र में पैसा कमा लिया, पापा के पास थे नहीं, किसी की बात मानना नहीं, होगा तो पार्टनर से नहीं। मैंने कहा आप क्या जानेंगे पापा, आप पढ़े लिखे थोड़ी है, आपको क्या पता। पापा कहते यार तुम्हारे ऑफिस के आदमी सही नहीं लगा, तुम कारोबार अभी बंद कर दो। ना, आपको क्या पता चलता है, हम ज्यादा कमाई किया। मैं पैसे से उनके एक्सपीरियंस को साइड कर दिया। जब सब कुछ हो गया, जब पकड़ के 3 दिन रखा वो लोग, तो जाकर कल आगे, अरे पापा तो सही थे, उनको कैसे पता। ये मेरे साथ इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज। अभी भी भिलवाड़ा कोर्ट में भी केस दर्ज है, आपको केस नहीं बताऊंगा, चेक कर लेना पूरा। हम केस को प्रूव ही नहीं कर पाए कि मेरा हुआ था किडनैपिंग, एफआईआर कर दिया है पुलिस वालों ने। हम जाते थे, केस करते थे, आते थे, तो तक वो सब खरीद फरोख्त चलता था। अंत में मेरा भारतीय न्यायिक व्यवस्था से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। हमने एक ही, हमारे मामा बैठे हुए थे इस बार 17 तारीख को, तो हमने कहा मेरे मामा है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाया कि बेटा जीवन में कुछ भी करना, कोर्ट मत जाना, ये कोर्ट में तुम प्रूफ ही नहीं कर पाओगे तुम सही हो। मामा मुंह ढक के हंस रहे थे। इलिटरेट की अम्मा, बोलो। सर क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, 5th को वापस जा रही हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो। मैं कल नहीं हूँ, आज हूँ। आज सर थोड़ा डिफिकल्ट है। 3 तारीख, कल 5th को जा रही हो ना। जी। होल्ड करो, कल मेरा डीआईजी साहब से मीटिंग है कल मेरा, एक मिनट सेकेंड। कैलेंडर तो बुक है, तो कैलेंडर मेरा कल के लिए बुक है, एक मिनट। तो परसों भी अगर अवेलेबल हो थोड़ी देर के लिए, सर बूस्ट लेके ही जाऊंगी इंडिया से। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक मैसेज कर रहा हूँ। जी। एक मिनट। जी। ना 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 ना, देखो मेरा कैलेंडर ऑलरेडी बुकड है, वैसे मैंने कर दिया है। देखो आज आज मेरा कैलेंडर खाली है, सिर्फ सामने कैलेंडर है। बाकी देखो मेरा कैलेंडर को, मैं आपको कैलेंडर शेयर करता हूँ, आपको नो मेरा सर, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं हो सकता तो बस एक बार फोन पे बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम देखो आऊंगी तो फिर मिल मेरा, लेंगे। मैं कितना प्लान वे में चलता हूँ तुम्हें। अच्छा, इसमें मेरा कैलेंडर नहीं आ रहा अभी, आना चाहिए था। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम सर, बस फिर एक बार फोन पे बात कर लेंगे। सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। 4 तारीख को सुबह सुबह, 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, थर्सडे है ना। हाँ जी सर। 4 तारीख, चलो मैं अभी वर्मा जी को कॉल कर लेता हूँ, पापा को। ठीक है सर। हाउ इज लिटरेट। सर ही इज गुड, वो एंजॉय कर रहा है ठंड यहाँ की। ठीक है, आई कॉल यू। जी सर। अगर पापा भी पूरा सेशन का मजा लेते हैं बैठ के। सर वो आजकल मुझे कहाँ कहाँ मैं कहीं गलत होती है तो मुझे बता देते हैं, पॉइंट कर देते हैं सर। बैंकर है ना इसलिए। नहीं, और पापा है। पापा है, सही बात। इनको पूरा ग्रुप में सब लोग पापा के नाम से जानते हैं। जी। हाँ बोलो तानजी, आज मानस नहीं आया। स्कूल गया है सर वो। बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। एक लूरस लैब में जोन था। 300-500 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, हो गया कंप्लीट, अब आगे बढ़ो। सर अभी तो ब्रेक इवन पे आए। न तो अब आगे ब्रेक इवन पे आए ना, हाँ आ गए। अब आगे बढ़ो। ठीक। सारा ट्रेड का रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। हाँ 10,000 की हाँ तो रेगुलर हर वीक। शायद 3 हफ्ते आ गया है शायद। नहीं आए, बीच में फिर से एक हफ्ता ये होगा, मिस हो गए। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बढ़ाओगे। हाँ, लोरस लैब। लॉरस लैब। सर वही छोटी लेगिन कैंडल है। आज ही वो जोन चलने की प्रोबेबिलिटी लगाया था मैंने 2 आवर में। 449 सप्लाई जोन है। सब में सप्लाई जोन बना हुआ है, सोचो। पुराना है बहुत। 22 का है, 2022 का। हाँ छोटी, लेकिन फिर भी चल सकता है, ट्राई करो एक बार। लगाया था 200, मतलब 444 तक आया था, लेकिन अभी मैंने वीक टू वीक्स वो लिया था ना। ठीक है ना, 5 रुपए नीचे क्यों लेना।
सर एक क्वेश्चन था इंडसइंड बैंक से रिलेटेड, और हाँ डेली में उसमें वहीं पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा आता है डेली टाइम फ्रेम में। अपने 2 आवर्स पर डेली में मत जाओ। तो वो लीगिंग का प्रॉब्लम था ना, वो कैंडल बिहाइंड लीगिंग का। अब इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो मत लो, वो तो अभी भी ठीक, हमने एल फाइनेंस में एक जोन। लिमिटेड हो गया। वेंकट, वेंकट जावा जी, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तुम्हारे बेटे का कैसा चल रहा है क्रिकेट? अच्छा है सर, डूइंग वेल। आजकल क्लास में नजर नहीं आते हो। सर वो थोड़ा ऑक्यूपाइड है सर, वो क्या क्या प्रैक्टिस पे और मैचेस पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ था, बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, अच्छा एंड ही गॉट द बेस्ट विकेट कीपर अवार्ड। अच्छा अच्छा, तो वो तो रणजी ट्रॉफी खेलता है ना? नहीं सर, वो स्टेट लेवल पे सर, रणजी लेवल पे नहीं है, अच्छा स्टेट अच्छा लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे है। अच्छा अच्छा, स्टेट लेवल पे अंडर 18, ओके ओके, ग्रेट। हाँ सर। चलो, विश यू हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू हैप्पी यू, न्यू ईयर। सेम टू यू। सर जी, मुझे एक क्वेश्चन है सर। हम्म अभी अपन जो जोन ढूंढते हैं अपन हाई टाइम फ्रेम में, हम्म मंथली, वीकली, डेली में, देन वी हम्म गेट इनटू 2 आवर जोन। हम्म जब ये 2 आवर जोन में आता है, समटाइम्स क्या सर, लेगिंग में और बोरिंग में कुछ टीआर एटीआर का इशू होता है। हम्म एग्जाम्पल नो, बजाज फाइनेंस में एक जोन है सर, हम्म बजाज फाइनेंस में 7036 पे टाइम फ्रेम। 2 आवर सर। तुम प्रैक्टिस में जाते हो, जो संडे को ये लोग करते हैं प्रैक्टिस? प्रैक्टिस डेली होता है सर। हाँ नहीं, अपना जोन का हम्म एवरी सर, मैं फर्स्ट रहता हूँ वहाँ पे। फर्स्ट रहते हो? मैं तो eagerly वेट करता हूँ संडे कब आता है बोल के। ये कैसा जोन था वेंकट, पहले बताओ। ये अच्छा है सर। हाँ, ये चल चुका है, सर कैसा मेरे था? ख्याल से डेली में गैप भी है। इस जोन का एक लूपहोल्स बताओ। इस जोन का खाली पीछे वो पूरा रबिश है सर। नहीं तो उससे कोई फर्क पड़ता है, कैंडल भी लेकिन 50% से ज्यादा गार्बेज का बॉडी नहीं है तो चलेगा। हाँ, अब सो आई डोंट सी एनी चैलेंज सर। टीआर एटीआर होगा 1 to 4 है, और वाइट एरिया भी है। लेकिन भी सही है, सब कुछ सही है। एवरीथिंग इज फाइन सर, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन ना? यस यस। व्हेन एवरीथिंग इज फाइन देन व्हाट इज द रिजल्ट? नेचुरली 1:5, 1:XRPT। नो नो, बियॉन्ड दैट। बियॉन्ड दैट सर, यस। करेक्ट। यस सर। अगेन मूव ऑन द सेम कैंडल and try to find out a single loopholes again. समय लगाओ। मल्टी टाइम फ्रेम। सब है 2 आवर्स पे भी है, सब है। अगेन मूव ऑन द सेम कैंडल हाँ। and try to find out a single loopholes. नो सर, मुझे तो ऐसा विजिबल में कुछ दिख रहा नहीं सर। एवरीथिंग इज फाइन, ब्यूटीफुल है। लेकिन और बोरिंग के बीच में थोड़ा गैप, दैट कुड बी अ स्मॉल पॉइंट। बोरिंग के अंदर No any single loopholes in this chart. यस, परफेक्ट है सर। लेकिन फिर भी हम स्टॉप लॉस लगाए। लूपहोल्स नहीं है तब भी हम स्टॉप लॉस इसलिए लगाए कि इट में भी कॉन्फिडेंस है, तब भी स्टॉप लॉस लगाएंगे। करेक्ट। यस, परफेक्ट सर। तो जब भी ट्रेड मार्क करो ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस हो तब भी स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड में होता है तब एक्सीडेंट होता है, ज्यादा प्रॉब्लम है। गाड़ी स्लो है, 10,000 के प्रोसेस में गाड़ी स्लो है, एक्सीडेंट होगा, थोड़ा सा स्क्रैच आ सकता है। लेकिन जब गाड़ी 100 और 200 का स्पीड में हो, तब आपको सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस का इंश्योरेंस क्या होता है उसका मतलब तब पता चलता है। ट्रू सर। ठीक है। यस सर। तुम तो इतने कोच हो, तुमको क्या बताना, तुम तो खैर पूरी दुनिया को समझाते हो। अच्छा, ये अपने बेटे को स्टेट लेवल का चैंपियन बताया, बहुत बड़ा क्रिकेट कोच है, हैदराबाद में रहता है। हमको बोला आपको हम फ्री में सिखाएंगे। हम कहा हम तुमको नहीं सिखाएंगे भाई। अच्छा एक मिनट सर, कहा क्या बोल रहा था सर? अच्छा वेंकट एक क्वेश्चन पूछूं दोबारा? हाँ सर, वो यही हायर टाइम फ्रेम में सुनो जब मेरा क्वेश्चन पूछो ना। मुझे एक क्रिकेटर बनना है, इन हाउ मेनी डेज यू विल ट्रेन मी? 10 साल लगता है सर। और तुम ट्रेडिंग में कहते हो 10 दिन में सीखना है, व्हाट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल सर, हर चीज को टाइम लगता है, हर चीज को टाइम। एक्सपीरियंस होना चाहिए। दीपक नाइटेड का जोन जिसने भी लिया वो गलत जोन लिया है, ये आपने चैट बॉक्स में डाला है, विनय कुमार ठाकुर। हाँ बोलो। 7036 पे बजाज फाइनेंस सर। अच्छा देख लेता हूँ, पहले एक बार सारिका को ले लेता हूँ। सारिका बोलो। नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर। आप बताइए सारिका। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्या देखना होता है सर? जैसे अभी आपने कोटक महिंद्रा का बोला है। तो डेली, वीकली, मंथली, 3 में से 2 पॉजिटिव क्रॉसओवर में। सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, आवाज नहीं आई। पल्स ट्रेंड जोन, पल्स में
डेली, वीकली, मंथली, 3 में से 2 पॉजिटिव हो। अच्छा और स्क्रीनर के चार्ट पे डीएमए 200 को क्रॉस करके डीएमए 50 ऊपर जाए, उसके ऊपर प्राइस जाए तो आप ले सकते हैं। अच्छा सर, और जो मल्टीपल टाइम फ्रेम का है वो आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि मल्टीपल बोरिंग और टाइम, ये सब कैसे चेंज होता है? देखो जैसे ये हमारा जोन है, ठीक है, 15 मिनट पे है, तो 15 मिनट पे हम 10 मिनट चेक कर लेंगे। इसलिए इसको चेक करेंगे क्योंकि हो सकता है इसकी वैल्यू बदल जाए, हो सकता है। तो चाहे 10 मिनट पे इसको लाए, फिर भी इसमें जोन दिख रहा है कि जोन है। अगर कोई डेली कोई 1 आवर के चार्ट पे है तो उसको हम 2 आवर के चार्ट पे, तो उसको 1 आवर के चार्ट पे वैलिडेट करेंगे। मान लीजिए हमारा फॉर एग्जांपल वी डू हैव अ जोन ऑन एनएमडीसी, मुझे जो याद रहेगा वो बताऊंगा। एनएमडीसी का हमारा मान लीजिए एक जोन है 2 आवर्स पे, 2 आवर्स का चार्ट है एनएमडीसी का, यहाँ पे एक जोन है। तो 2 आवर्स पे एनएमडीसी का एक जोन है हमारा 130 पे। तो इसको हम देखिए 50% के करीब लेआउट अभी भी कवर नहीं है, सही है। ये हमारा 1 2 का 4 भी है, लेकिन भी है, बोरिंग भी, सब कुछ है इसमें। जी अरे कलाकार, तुम कहाँ थे अभी तक? बस रोशन थी, ओके, वेरी गुड। ओके, अब इसको 1 आवर पे जाकर चेक करेंगे। अगर 2 आवर पे भी 1 आवर पे भी है तो प्रोबेबिलिटी हाई होगा, लो होगा? देखो सर मतलब बोरिंग आपका 1 का 2 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पता, बट बोरिंग बोरिंग होना कोई फर्क चाहिए। नहीं, बोरिंग बोरिंग होना चाहिए, 1 का 2 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। संगीता, बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर सर। गुड मॉर्निंग। मेरा ना एक दो जोन है, आरईसी लिमिटेड आज सही है, ले लो। और आईबुल हाउसिंग 190 पे। वन 190। क्या प्रॉब्लम इसमें? नहीं सही है, क्या पूछना था? ले लो। ठीक है, थैंक यू सर। रजनीश भाई, नेहा को फिर हाथ घुमा के आ गई। गुड मॉर्निंग सर। दूसरे को मौका, हाँ बोलो रजनीश भाई, सर हैप्पी न्यू ईयर। को भी बताइए। सर एक टाटा मोटर पे जोन है 675। टाइम फ्रेम 2 आवर्स सर। न्यू जोन है सर 675 7। ये 3 बोरिंग कैंडल वाला। सर 1 मिनट। हाँ सर। इतना 3 बोरिंग कैंडल, इसमें टारगेट पता है कितने मिलेगा? टारगेट पता है कितने मिलेगा? टारगेट मिनिमम उसमें लगेगा 24 कैंडल। इसमें सर एक्चुअली एक वीक में से टारगेट नहीं मिलेगा, एक बोरिंग कैंडल 6 कैंडल टारगेट मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है। बिजनेस से गेम प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट जाएंगे ना रजनीश भाई, तो हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। सुधा, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बोलो। सर एक दो मैंने जोन मार्क की थी सर। सर हिंदुस्तान कॉपर में 2 आवर्स पर है, 217 पर है सर। हिंद कॉपर 217 लेआउट कहीं क्लियरिटी नहीं है, स्टॉप लॉस दे देगा, छोड़ दो। ओके सर। सर अपोलो टायर्स पर है सर 294.55 पर। 294.55 सही है सर सही है। देखो ना, दोनों तो सही है, लेकिन आने में समय बहुत लगेगा। सर एक अदानी पावर पर है 2 आवर्स में ही है 395.50। अदानी पावर को अवॉइड करना, ओके सर। लेकिन सही नहीं है। ओके सर एक ल्यूपिन पे मैं देख रही थी सर, वीकली चार्ट पे तो अच्छा दिख रहा था, लेकिन 2 आवर्स में पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो।
सर वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में उसको। सर हाँ ये वाला सर। प्राइस 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 सर प्राइस मैंने लिखा ही नहीं सर, ये जो रेड वाली जो बन रही थी ना इसी को मैंने देखा था। यहाँ पे नहीं सर नीचे नीचे ये जो ग्रीन रेड है ना। बताइएगा इसमें। हाँ सर यही वाली पर। ये वीकली में बन रहा है, हाँ सर। लास्ट में नहीं बनेगा, ये बेबी ट्राता बनता है, ये नहीं बनेगा। ओके सर। सर वही कंफ्यूजन था सर कि 2 आवर्स में ये दिख नहीं रहा था मुझे। वीकली का तो थोड़ी दिखेगा। सर एक बात पूछनी थी सर। सर मुझे आपसे ना मिलना है सर। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। कभी तो चाय पे चर्चा अरेंज करते हैं दिल्ली में। थैंक यू सर। नेहा को मत दो, दोबारा आ गई हो, और लोगों को मौका तो पहले। नितेश बोलो भाई। हाय सर। बोलो नितेश। सर मुझे एक क्वेश्चन था हाँ। इंडिकेटर्स में। सर ब्रोकर पैनल पे और मतलब ट्रेडिंग व्यू छोड़ेंगे तो ट्रू रेंज का इंडिकेटर कहाँ पे भी नहीं मिल रहा है सर, उसमें दिक्कत आ रही है। कौन सा ब्रोकर यूज करते हो? IBKR सर। लेकिन इनका इंटरनल सिस्टम तो कुछ हो सकता है तो और अपस्टॉक्स पे भी नहीं है सर, पहले मैं अपस्टॉक्स यूज करता था, अपस्टॉक्स में भी नहीं है। हो ही नहीं सकता ट्रू रेंज का इंडिकेटर ना हो। इस बार मैंने सूरत में सॉरी सब कोलकाता में था ना, मैं कोलकाता में, तो कोलकाता में इनको इनके ब्रोकर पैनल पे इंडिकेटर दिखाया था कि एक सिंगल में सब कुछ आ जाता था। कौन कौन था वहाँ पे? पब्लिक चैट में टाइप करो जरा, आया था कि नहीं आया था? TR टाइप करो, कोई नहीं टाइप करेगा, देखो आया था। तो हम यहाँ पे ब्रोकर पैनल नहीं ले सकते हैं, ये हमारी पर्सनल समस्या है, समझो। नहीं, आपने एक बार सर बताया था कि कौन सा भी ट्रू रेंज वाला ले लेना, वहां पे वो दिखाता है, इसके लिए मैंने इससे पूछा कि वो कौन सा वाला इंडिकेटर है जिससे। ट्रू रेंज कोई भी गलत नहीं होता है, वो मार्केट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके ठीक है सर, हाँ। दैट्स इट, थैंक यू। हमारे हाथ में आके सब चलता है, लेकिन दिक्कत है ना कि हमारे हाथ में आएगा तब तो चलेगा। कृष्णा तुम तो बहुत पुराने बैच के स्टूडेंट्स हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर बहुत पुराना हो सर। मैंने फ्यूचर जो चल रहा था मॉर्निंग में अपना, उसमें भी था सर मैं। ओके ओके ओके। हाँ सर, थोड़ा सा बीच में कहीं स्टक हो गया था सर, तो मैं आ नहीं पाया था। सर मेरा एक एक था क्वेश्चन कि मेरा टाइटन पे सर एक जोन था और वो स्टॉप लॉस दे गया सर। बताइए ना। एक सेकेंड सर, ये था सर 3643। टाइटन कंपनी लिमिटेड 3643 ये वाला? हाँ जी सर, हाँ जी बताइए क्यों दिया? सर। मुझे समझ में नहीं आया सर ये क्यों हाँ, दिया। ये जोन किस दिन फॉर्म हुआ कृष्णा? हाँ सर, ये वही सर, वही मुझे लग रहा था। 28 दिसंबर। हाँ 20 दिसंबर को। और ये ऐसे तो ये वाला आया कब? 22 हाँ दिसंबर। सात हाँ दिन कम से कम समय दोगे ना? हाँ सर, हाँ कि ठीक 7 है। दिन समय दोगे आप? ये तो बिल्कुल। कॉमन से पहले टॉपिक में पढ़ाते हैं कि जो जितना पुराना चलने की प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ? हाँ जी सर, हाँ जी। यही सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यही, बाकी तो सब मैंने चेक कर लिया था, यही थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। थोड़ा सा गड़बड़ में मार्केट स्टॉप लॉस देके चली जाती ना, दिक्कत तो यही है, उसको थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। दे दिया ना सर। ये चलिए ठीक। मार्केट मार्केट बड़ा जस्टिस करता है। प्रवीण बोलो भाई। तो त्रिलोचन जी तो बैठे हुए हैं बिल्कुल टोपी डाल के ठंड में। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर जो लेगिन जो छोटा होता है तो कितना साइज उसका, किसी मतलब एग्जैक्ट लेग आउट का कितना होगा लेगिन, ऐसा कुछ है सर? लेग आउट देखो, बोरिंग का डबल होना चाहिए। बोरिंग का डबल तो है, लेकिन लेग आउट बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन छोटा हो जाता है वो कुछ जगह में। वो एक तरह से गार्बेज एरिया में काउंट हो जाएगा पूरा। सर वो एक तरह से गार्बेज एरिया में काउंट हो जाएगा। अच्छा। जहां और पे भी मैं बता रहा हूँ, जहां पे 3 सेकंड के विजुअल अप्रोच में क्लियरिटी ना मिले, समझिए वहां पे गड़बड़ है। जहां पे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाए वो ट्रेड नहीं होता, वो ट्रैप कहलाता है। त्रिलोचन जी बोलिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। फेवर अमर, हाँ सन्नी भाई हैं, बोलिए। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी डॉक्टर अच्छा साहब सर, कई सारे क्वेश्चन तो वैसे क्लियर हो गए। हेलो, आवाज आ रही है सर? बोलिए ना, बिल्कुल क्लियर। आवाज आ रही है सर? हाँ क्लियर है। हाँ अच्छा, मैं कह रहा हूँ कुछ तो सर क्लियर हो गए वैसे ही लोगों के क्वेश्चन से ही। एक सर मैंने वो ना आपका पिछला वीडियो देखा था, उसमें एशियन पेंट में 2709 पे अभी आपने बीच में डिस्कस भी किया था, जिसमें फॉलो अप जोन है, तो उसमें वो चला, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था कि जो लेगिन और अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल में ना बीच में गैप था, तो वो मतलब चल सकता है वो या कैसे, क्या वो अगले जोन ट्यूसडे तक को चला है? अगले ट्यूसडे को हम पढ़ा देंगे अच्छा सर, एग्जैक्टली ठीक है कहाँ सर, से लेना है। ठीक है सर, ठीक है। सर एग्जैक्टली। और मैंने ना हाँ सर सपोर्ट टीम को कुछ शेयर किया था सर, वो आप देख लीजिएगा अपना प्रोसेस थोड़ा सा।
सपोर्ट टीम छुट्टी पे है, वो 3 तारीख को ज्वाइन नहीं सर, करेंगे। वो सपोर्ट टीम के नंबर पे शेयर वो जो किया था। 844 वाला नंबर है ना सर, उस पे इन्होंने अपना जो भी कर रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, फिर वैसे ठीक चल रहा है, तो आप एक बार असेस इंस्टाग्राम कर पे लेंगे, डाल दो थोड़ा ना, गाइड कर इंस्टाग्राम पे पाएंगे। डाल दो ना, इंस्टाग्राम में सर फायदा इंस्टाग्राम में अकाउंट सर अच्छा नहीं इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है मेरे पास। ठीक है, छोड़ दीजिए, सर इंस्टाग्राम, मैं सपोर्ट टीम से बात कर लूंगा। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ला 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 ला। और भाई का मतलब एक आईडी पे 2 लोग ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद मैं किसको बोला था, मैं अमर को बोला था। हाँ अमर, बोलो बोलो, तुमको बहुत डांटा हूँ कलकत्ता में। एक्चुअली अभी तक मैं कोलकाता में घुसा हुआ हूँ। आपका जो 3 दिन का इवेंट है वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ अभी तक। कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया। हम लोग कोई इधर की बातें नहीं की, टू द पॉइंट सारा बात की है। बहुत 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 ऊपर आ गया। हम्म, बहुत मिडिल में थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया ना। मुझे 3 डेज में जाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में। और ये सब जीवन बिजनेस जो ये फिजिकल मीट होता है ना, ट्रेडिंग से आपके जीवन को बेहतर करता है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सही है। हम्म, बहुत क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरे के क्वेश्चन से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अपने आप। इसलिए ज्यादा मैं क्वेश्चन हाथ भी स्टेक नहीं करता। सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। तो सोच का प्रोसेस में अभी हूँ। और आपने जो बोला था 15 मिनट में पिवट देखने के लिए और 3 या 5 मिनट में नहीं जोन। पिवट मिलता है तब भी, जो मिलता है तो ट्राई कीजिए, 0.5% से मत डरिए। अच्छा अच्छा, ना ऐसा डर के कुछ बात नहीं है। 0% सीख रहा हो तो 0% फाइव तो बिजनेस है, तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही है। एंजॉय कीजिए प्रोसेस को। ओके और क्या बोलिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर एक डेल्टा कॉप में एक है 125 पे सर डिमांड जोन है। हम्म, तो देखिए सर जरा प्लीज चेक करिए, मुझे तो लग रहा है कि मस्त चलना चाहिए। वन 125 पे। डेल्टा कॉर्प में जोन सही है लेकिन स्टॉक छोटा है। हाँ इसमें सर स्क्रिप्ट में कुछ लिख के आता है कि दिस स्क्रिप्ट इज इन बैन ऐसे करके कुछ। दिखा आपको, जी। छोटे स्क्रिप्ट में थोड़ा सा रिस्क लेके चलना पड़ता है। जोन सही है, तो इसमें सर क्रिएट किया जाए कि नहीं जब ये आए तो। आप लोग के लेवल पे नहीं है, 10,000 के प्रोसेस वाले कर सकते हैं, आप लोग के लेवल पे नहीं है। सर 10 मिनट के जो जोन्स मिलते हैं सर दिल्ली, उसमें बताया भी था आपने, तो ये किस पे वैलिडेट करने चाहिए, इनका हायर टाइम फ्रेम क्या होगा 10 मिनट का एग्जैक्ट। डेली होगा ना, डेली हाई टाइम फ्रेम लेंगे 10 मिनट का सर। डेली डेली होता है सर, लगता नहीं है, डेली ही होता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उसमें कोई इफ्स बट है ही नहीं जीवन में कि किसमें होगा। वो कुछ सोचना ही नहीं है, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। मेरे पास तो जब मैं ट्रेडिंग हो ना, तो मेरे पास कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, ट्रेडिंग को लेकर कोई सेकंड थॉट नहीं। इनका कैंडल ही नहीं आता 10,000 कैंडल से, तो कोई सेकंड थॉट नहीं है सर कि क्या होगा, उतना सोचना ही नहीं है जीवन में। देखिए, ट्रेडिंग को समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट दाएं जाएगा, मार्केट बाएं जाएगा। सर सर मार्केट सोचिए, ना तो ऐसे ऊपर जाता है और ना तो ऐसे नीचे जाता है। न्यूज चैनल वाले होने के बाद बताते हैं टुडे मार्केट इज गैप अप बाय 200 पॉइंट्स, नॉन डिस्क्लोज इट बिफोर इट हैपेंस। ऊपर जाने दो ना भाई, हम सप्लाई जोन में ऑर्डर लगा के बैठे रहेंगे, नीचे आने तो हम डिमांड जोन में ऑर्डर लगा बैठे रहेंगे, है ना अनुज। तुम भी श्वास ले सकते हो, बोलो बोलो अनुज। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा सर उसमें यही क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं ना, जैसे 15 मिनट वाला जो जोन आपने सिखाए थे सर, सर उसका सर उसको सर 25 मिनट और 30 मिनट पे मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, हाँ सही है। और मैं 75 पे भी उसका पीवीट देख लेता हूँ। सही है। लेकिन सर वही है कि आपने उसमें बोला कि 10 मिनट भी, और अभी आपने बोला कि उसका हायर टाइम फ्रेम 1 डे पे उसको, तो सर डे पे उसको कैसे देंगे, डे पे तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। एक एसटीएफ इन्होंने पूछा, एसटीएफ पूछा हायर टाइम फ्रेम क्या होता है। अगर 15 मिनट जोन मार्क करेंगे तो कौन सा ट्रेड कराएगा, तो डेली ट्रेड का लगेगा, एसटीएफ उसका डेली है। यस यस। उनके क्वेश्चन को समझिए, वो क्वेश्चन जो क्या किए थे।
ठीक है सर, बाकी वो वैलिडेट बदूरी भव्या, ये इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टॉक्स में ही करना है, फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, रिस्क आपका बढ़ जाएगा। मार्जिन है, मार्जिन का प्रयोग अभी मत कीजिएगा। विनय, विनय तुम तो कलकत्ता आए थे ना शायद? नहीं सर, मैं सूरत था सर। अच्छा सूरत थे, हाँ बोलो। यस यस सर, दो सर जोन थे। हाँ AB कैपिटल में एक है हाँ 140 पे। AB कैपिटल पे 140 सर, 1 आवर पे सर। 1 आवर 140। सर 2 आवर पे पिविट है और 1 आवर पे जोन है सर। इसका एंट्री बिना हम नीचे से लेंगे, ये भी लेग आउट कहलाएगा, ठीक है। यस सर। एंट्री होगा वन एग्जैक्टली 140 पे, और स्टॉप यस सर। 138.90 होगा। ओके सर। और एक है सर, हम्म। मारिको है सर। मैरिको, हाँ सर, 517 125 125 मिनट। गो अहेड, यस। लेग आउट कवर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 2 आवर पे सर दो थे बोरिंग कैंडल, तो सर 125 पे देखा तो 1 था, एक बोरिंग कैंडल था। चलो। यस सर, थैंक यू सर, थैंक नारायण किधर है? नारायण मिशेल वो बोल रहे हैं सर मुझे अटेंड करो, मुझे बात करना है। रुको 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 रुको, हाँ। नारायण पहले तुम्हें लेता हूँ, रुक जाओ। नारायण अनम्यूट कीजिए, बोलिए नारायण। हाँ सर, बात ऐसी करनी, थोड़ी पर्सनल बात करनी है। मैं आपका अगस्त से अटेंड करता हूँ आपको सर। थोड़ा मैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम करता हूँ, जी जी। तो पर्सनल ड्यूटी के बारे में थोड़ा बात करनी थी, और कैसे अटेंड करना है, कैसे मैनेज करना आप जरा सा, आज तो ये लोग छुट्टी पे हैं, इनको बोल दीजिएगा, रवि सर ने बोला था मैं सुपरटेंडर का हूँ, मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है। मैं सर मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा नंबर जो है ना, मेरे नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचिए अभी मैं आपके साथ पिछले 2-2.5 घंटे से हूँ, 8-10 में हम लॉग इन किए थे, 10:51 हो गया। अगर आपके बीच में किसी और का फोन आता रहे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा सर, सही बात है। अच्छा, अगर मैं नंबर आप खुल जो खुल के नंबर हमारे लिए समझ रहे हो, ठीक है। खुल के ऐसे नंबर बांट दो तो फोन तो आएगा ही आएगा। सही बात है सर। तो कहीं, तो इसलिए मैं अभिषेक लोग के थ्रू कॉल करवाता हूँ। मैं आज 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 वो लोग नहीं है, कल वो लोग आएंगे तो कॉल बैक करवा लूंगा, आज लोग ऑफिस में भी नहीं है। मैं ये पूछना था थोड़ा बहुत कि जो आप बताते हैं उसके लिए समय चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली समय देना चाहिए उसके लिए, तो उतना समय नहीं दे सकते हम। और तो मैं निकलवा लूंगा ना सर, उसकी वो छोड़ दीजिए आप हम पे, आपके अंदर इच्छा है समय में निकलवा लूंगा। अभी मेरे पास बैलेंस तो 25-30 लाख रुपए है, लेकिन मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, मैं सिर्फ ट्यूशन बैलेंस मेरा देता हूँ। बैलेंस मत छुइए, अभी पहले प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, समय मैं दिलवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। सर 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 ठीक है। ठीक है सर। मैं आने वाले 2 दिनों में कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, जैसे ही मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। नमस्ते सर। बोलो बोलो बोलो, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बताइए। सर, दो डाउट था। आपने लेगिन में बताया जोन वैलिडेशन में कि हम्म। लेगिन लेग आउट जब शुरू होता है वहां तक लेगिन का बॉडी जाना चाहिए, लेकिन ये रैली बोरिंग रैली में कैसे पॉसिबल है? बिकॉज अभी 2-3 जोन्स भी हम देखे, जब अभी 2-4 लोग वेरीफाई करवा रहे थे, तो रैली के बाद छोटा बोरिंग आता है, फिर गैप अप होता है, फिर रैली होता है, तो वहां पे लेगिन इज नॉट टचिंग द लेग आउट, इज नॉट कमिंग टिल द लेग आउट। तो ये किस केस में होता है? मतलब मैंने ड्रॉप बोरिंग आप रैली और बोल, रैली बोरिंग ड्रॉप दो बोला था। हाँ, अच्छा सर, तुम रिपीट करेंगे मुझे? तुम आज फिर अंदर से बहुत अशांत हो। नहीं, थोड़ा थोड़ा हो, ज्यादा नहीं हो। अभी वो पढ़ाएंगे आगे, अगले ट्यूसडे को। अच्छा अभी तो सर, क्वेश्चन पूछते हैं ना, हाँ आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, जी सर, सर आपके बोलने का वो, उससे मुझे सब पता चल जाता है। पता है सर मुझे। आप सब जानते हो। ना, सर, दो जोन है, one second। सर, टाटा मोटर्स में 757 पे। पहले शांत हो जाओ। पता नहीं सर, आपसे बात करती हूँ तो पता नहीं कहाँ से इमोशन निकल के आते हैं। ना ना, मेरा इमोशन नहीं है, तुम्हारा अपना है। जी। हाँ, टाटा मोटर्स पे 757। 757, 2 आवर्स पे। जी सर। इसका लेगिन सही नहीं होगा, 1-2 का 4 नहीं होगा, स्टॉप लॉस देकर भाग जाएगा। ओके। हम्म।
और दूसरा सर परसिस्टेंट सिस्टम। 6554। गो अहेड। ओके सर, मैंने ना ये 5 मिनट और 3 मिनट पे मैंने जोन पे पिछला वीक में मैंने इस पे बस वो काम किया। इफ यू डोंट माइंड एक क्वेश्चन पूछो, इफ यू डोंट माइंड। जी सर। सुबह से उठ के क्या क्या किए हो? जी सर। सुबह से उठ के क्या क्या किए हो? सर ऑफिस आने के लिए रेडी हुई थी, यहाँ पे बंद है तो वापस आ गई। और सुबह मैं उठ के क्लास क्या में किए हो? सर सुबह उठ के सबसे कुछ भी पहला नहीं काम किया। मोबाइल ढूंढो, मोबाइल मेरा किधर है? हाँ दिस इज साइन ऑफ फोमो। करेक्ट। जी सेंड सुबह मी उठने दिस। से पहले बिना मोबाइल बिना किसी का अकेले में बैठो आधे घंटे, जी। ठीक है? जी सर। इसी सब कुछ सर बेहतर आपका हो। मॉर्निंग सेशन शुरू होने वाला था 4:30 वाला, उसमें आपने बोला था जनवरी में ज्वाइन करवाऊंगा सबको, तो कैन आई करवा- ज्वाइन दैट? करवाता हूँ